किया जा सकता है। और ये कहीं पे भी नहीं कहा गया अपने शास्त्र में, मतलब अपने गुरुओं की वाणी में, कि आगम के अलावा कहीं पे भी श्रुत के लिए कोई समय निर्धारित है। बाकी सब समय आप कीजिए, कोई इश्यू भी नहीं है। महेंद्र साहब, हम्म। अभी दिनेश सर का प्रश्न श्रुत से ही था ना खाली, या स्वाध्याय से था? मतलब नहीं, शुद्ध का ही यहाँ काल पे काल मेंशन की है। बात थी। काल में किस चीज का वर्जन है, किसका वर्जन नहीं, ये बता रहा था वैसा मैं। है, श्रुत का मतलब यहाँ पे सुनन का ही होगा ना? नहीं, शुद्ध का मतलब यहाँ पे पढ़ने की बात भी आ गई। शुद्ध को शब्द संकेत पढ़ के जाना जा सकता है। हाँ, तो अब रात्रि कालीन में अगर साधु है कोई या कोई हाँ, व्यक्ति है तो जला के ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ रोशनी रहेगी नहीं। और अगर बोल करके सुन रहा है तो वो भी उचित काल नहीं है, वो सोने का काल है। जब ये भी आगम में कहा गया है कि ये स्वाध्याय काल है, ये ध्यान का काल है, ये सोने का काल है, ये फिर स्वाध्याय का काल है, तो कम से कम जब सोने का काल हो, अगर मैं बोल रहा हूँ कोई और डिस्टर्ब हो रहा है तो भी तकलीफ, अगर बोलने की बोल दी जाए तो भी मैं तो रात को ही पढ़ूंगा ये कह दे तो भी व्यवहार में गलत। तो ऐसे कह दिया हो सकता है, आचार्यों ने कहा होगा कि जो काल निर्दिष्ट है निद्रा के लिए, उस समय कोई भी श्रुत स्वाध्याय ना करे, ऐसे भी हो सकता है। म्यूट हो गए महेंद्र साहब। हाँ म्यूट है, आप म्यूट है। एक ऐसा भी हो सकता है भाई, संघ चलाना से 100 परंपरा 100 रूल्स होता है। एक आदमी अपनी अपनी मनमानी करें, इससे अच्छा है कि अपने एक निर्देश निर्धारित कर दिया गया, इस समय आपको ये काम नहीं करना। वरना बोले कि मैं पढ़ रही हूँ, मारो वो काम नहीं रहे। अभी पूछना का भी काम हो सकता है, सफाई करने का भी काम हो सकता है। ये बोलता नहीं मेरे से नहीं होगा, मेरे को तो पढ़ना है। तो ये उसके लिए कुछ नियम तो बनाना ही पड़ता है। और आने वाले उत्तरवर्ती आचार्यों ने समझ के कुछ नियम्स बनाए होंगे ताकि वे थोड़ा से। And scientifically, Dinesh, there is something, every 2 hours our major organ works predominantly. बाकी तो 24 घंटे ही काम करते हैं, लेकिन 2-2 घंटे कभी अग्नाशय काम करता है, कभी आमाशय काम करता है, कभी यकृत काम करता है, कभी किडनी काम करती है, कभी हार्ट पे जोर पड़ता है, कभी फेफड़े पे तकलीफ आती है। तो ये सब निर्धारित है। हो सकता है उस समय बीपी को नियंत्रण रखने के लिए या अपनी पूरी दिन की तोड़फोड़ को रिकूप करने के लिए एक विश्राम का समय भी है। तो साधुओं को भी ये कहा गया होगा, सभी को ये कहा गया होगा, कम से कम दैट टाइम यू शुड टेक निद्रा, स्लीप बहुत जरूरी है, वरना शरीर में जो एसिड बढ़ जाएगा वो भी तकलीफ में हो सकता है। देयर कुड बी मेनी फेसेट्स कि वहां क्यों नहीं करना चाहिए। तो दिन से एक 5 मिनट्स में आ रहे गेस्ट, एक 5 मिनट्स में आ रहा, तब तक आप कंटिन्यू कीजिए। 5 मिनट्स में आ रहा हूँ। ठीक है। नो बट जैसे पुस्तकों में पढ़ते हैं तो इट इज बीन जनरलाइज्ड कि श्रुत एंड श्रुत मींस इट इज एप्लीकेबल टू एवरीबॉडी, नॉट ओनली फॉर साधु साध्वीज, इवन फॉर श्रावक्स एंड बॉडी रिमेन्स द सेम दिनेश, व्हेन द बॉडी रिमेन्स द सेम, मान लो उस समय मैं कुछ पढ़ूं तो या तो जाएगा नहीं, और जाएगा तो विपरीत जा सकता है, या उस समय मुझे पढ़ना ही नहीं चाहिए। मतलब देयर इज समथिंग डिफाइंड टू रेस्ट। रेस्ट टोटल कायोसर की तरह या योग निद्रा की तरह सभी के लिए, चाहे श्रावक श्राविका साधु सत्या कोई भी हो, उन सब के लिए कहा गया होगा भाई इस समय पर ये सही नहीं है। आप जब सुबह हो जाओ, ब्रह्म मुहूर्त हो जाए, तब आप वापस पढ़ना या सुनना शुरू कर सकते हैं। रीजन व्हाई इट हैज कम अप इन माइंड इज जब रात को नींद नहीं आती है तो होता है कि चलो कुछ पढ़ लेते हैं, तो एटलीस्ट दैट पर्टिकुलर टाइम यू आर यूजिंग प्रोडक्टिवली। तो अब ये पढ़ने के बाद लगता है कि नहीं, रात को पढ़ना ही नहीं चाहिए। व्हाट यू थिंक यूजिंग प्रोडक्टिवली यूज कर रहे हैं, ये इसलिए क्योंकि हम समय का उपयोग कर रहे हैं इसलिए। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि जिस समय उस समय मन लग गया तो हमने शरीर का वो जो कहता है ना, जो आयुष्य इतना लंबा था उसको शॉर्टन कर रहे हैं। समटाइम्स व्हाट प्रिडोमिनेंटली लुक्स लाइक ए बेनिफिशियरी, चांसेस आर ब्राइट वो अपने लॉन्ग रन के अंदर अच्छा नहीं हो। मतलब मेरे साहब प्रश्न ये आया था कि सपोज रात को नींद नहीं आती है तो कभी कभी लगता था कि कुछ ऐसे पाठ पढ़ लें या कुछ ऐसे करें, तो ये पढ़ने के बाद तो लगता है कि रात को तो पढ़ना ही नहीं चाहिए, या सिर्फ ये अगम वाणी के लिए ही लिमिटेड है? देखिए ऐसा नहीं पढ़ना है, रात का नींद नहीं आवे तो जरूरी नहीं जोर जोर से पढ़ो। जो आपको गाता याद है उसका पुनर्वर्तन मन ही मन करो ना। वो कर लेकिन बात सकते हैं। कर आगम की प्राकृत की वाणी ऐसी होती है, उसमें क्या है कि ये कुछ कहते हैं मेरे को एग्जैक्टली वर्ड, नाना गोश नाना व्यंजन, काफी चीजों का स्वर वगैरह कुछ आप काफी चीजों का एक समन्वय से प्राकृत पढ़ा जाता है। मतलब ये श्लोक पढ़े जाते हैं आगमों के।
तो वो उसमें के चूक ना हो जाए। मैं इसका रीजन भी पूछा था एक संत से कि भाई क्यों प्राकृत नहीं पढ़ना चाहिए। बोले कि प्राकृत में एक ऐसी एक एनर्जी होती है कि अगर शुद्धता ना पढ़ा जाए तो शरीर में एसिडिटी लेवल बढ़ती है। मैं इस बात को नहीं माना था। तो मैंने भी कुछ प्रयोग किए कि पढ़ के देखें। ये हकीकत बात है, मैंने देखा मेरे शरीर में इतनी एसिडिटी बढ़ी थी क्योंकि मेरे गोश नाना व्यंजन बरोबर नहीं है, तो एसिडिटी बढ़ी भी थी और काफी बढ़ी थी। मैंने कम से कम आपको मैं 6 महीने तक को प्रयास किया कि 8-10 लोग को शुद्ध करूं। 8-10 लोग मेरे शुद्ध हो नहीं पाए कि मेरी हिंदी इतनी अच्छी है कि शुद्ध हो नहीं पाए। लेकिन मैंने देखा कि पेट में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ी है और पता नहीं मैंने इसको छोड़ दिया। छोड़ने के बाद में 3 महीने के बाद में गर्मी कम भी पड़ी है। हो सकता है कुछ रीजंस हो, अपने को कुछ काफी रीजंस को अपने को पता नहीं होता है कि बोलते ना हेतु गम्य है, इसका तर्क से हम सिद्ध नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं खुद भी लोगों को ये बोलता हूँ कि जब तक आपके जो उसके उच्चारण की जो शुद्धता ना हो तब तक आगम के ऊपर कम से कम ना पड़े। बाकी काफी अपने पास पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, मना नहीं करते हैं। आप जाइए साधु से आपके उच्चारण की शुद्धि कीजिए, उसके श्लोकों की शुद्धि कीजिए, फिर कीजिए। वहां पे ऐसा कोई वर्जित नहीं है। किसी और को कोई डाउट है तो डाउट पूछ सकते हैं, और ना आज का जो सेशन है चारित्र के 8 आचार पे चल सकते हैं। महेंद्र साहब एक प्रश्न पूछना था। हाँ सर। जय जिनेंद्र साहब, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हाँ सर, हेलो। प्रमोद सर। हाँ सर, प्रमोद सर। आप अनम्यूट हो गए पवन सर। म्यूट हो गए आप। हाँ हाँ हाँ, हाँ सर, जय अनम्यूट जिनेंद्र कीजिए, साहब। सॉरी। हाँ हम आगम पढ़ने, हालांकि मैं तो कभी पढ़ने गया नहीं हूँ, मुझे इतना हिंदी आता नहीं है, तो क्या हम लोग उसका जो सारांश होता है वो हम अपने में ले लेते हैं, पूरा समझ जाते हैं, तो उसका कितना परसेंटेज वी कैन से दैट वी हैव अचीव्ड दिस, ऐसा कुछ? मतलब अभी वो श्लोक तो पढ़ना नहीं होता है क्योंकि वो भाषा ऐसी है, भाषा अनलेस नहीं आती है हम लोग पढ़ नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। लेकिन अगर हम सरल भाषा में कोई हमें समझा दे, हम लोग उसका अच्छी तरह से समझ जाए और उसका ठीक है थोड़ा ट्राई करते हैं, आचरण भी उतार ले, तो इज इट नॉट टू दैट लेवल ओके? सी समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आपने कुछ पढ़ा है, कुछ समझा है, और अच्छी बात है कि आपने प्रयास किया। हो सकता है कि प्रथम प्रयास में मैं पूर्ण ना हूं, दूसरे प्रयास में भी ना हूं। जैसे कि अभी कल नीरज चोपड़ा ने प्रथम प्रयास में भले कम हो, कुछ प्रयास उसने गोल्ड लिया है, तो अपना ये प्रयास गोल्ड भी ले सकते हैं, आगे के आगे बढ़ सकते हैं। अच्छी बात है, करना भी चाहिए। उसके सारांश ही मैं भी पढ़ता हूँ। मतलब वो जो हिंदी है, जबकि मेरी भी हिंदी अशुद्ध है, वो उच्चारण सही नहीं है, काफी शब्द आज भी मेरे मुंह में नहीं आते हैं, वर्ड्स वोवल जो भी कहते हैं। तो इसीलिए प्रयास हम करते रहते हैं। करने से स्वयं भाव बढ़ेगा और एक समय ऐसा आएगा कि मति शुद्ध ज्ञान अवधि ज्ञान में कन्वर्ट हो जाएगा, अवधि ज्ञान मनप्रयोग ज्ञान में कन्वर्ट हो जाएगा, हो सकता है, या केवल ज्ञान में कन्वर्ट हो जाएगा। और केवल ज्ञान होने के बाद में पढ़ने की अपनी कोई जरूरत रहेगी भी नहीं। जब तक केवल ज्ञान ना हो, पढ़ने यानी पढ़ने की क्रम को ना छोड़े, करते जाए, जरूर पढ़ता जाए। थैंक यू साहब। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र साहब। सब अस्वाध्याय काल क्यों होता है वो थोड़ा सा विस्तृत बताएंगे? बहुत से जगह दिया हुआ रहता है कि इस समय नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं पढ़ना चाहिए वो जानना है। कि क्यों नहीं पढ़ना चाहिए उसके एग्जैक्ट जानकारी कहीं पे भी लिखी उपलब्ध नहीं है। हर व्यक्ति ने अपने अपने हर आचार्य ने अपने अपने तरीकों से उसकी बारे में कहा है, लेकिन एग्जैक्टली कहीं पे भी नहीं आता है कि ये नहीं क्यों नहीं करना चाहिए। हो सकता है इसीलिए उत्तरवर्ती आचार्य ने कहा होगा कि आदमी एक ही हो कि भाई मैं पढ़ूं, जब भी मुख्य कोई काम आ जाए कि नहीं मैं पढ़े काम करूं, तो कुछ कालों को निर्देश कर दिया हो। और एक मान्यता आचार्यों की आती है कि जो अस्वाध्याय काल होता है तो उसमें कुछ ऐसी एनर्जी की फ्लो होती है श्लोक के अंदर, जो एनर्जी आपको नुकसान पहुंचा सकती है। उस एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए देवताओं को आना पड़ता है, जो होते हैं वो जो किलिमिशिक देव करके 10 देवों के 10 प्रकार, भवनपति के देव, वैमानिक देव में 10 कल्प होते हैं, उसमें एक होता है किलिमिशिक देव। उसका काम होता है साफ सफाई करना, झाड़ू पोछा करना, यही काम होता है और कोई काम नहीं होता है। और वो सब मिथ्यात्व देवी होते हैं, उसके अंदर मतलब कोई भी सम्यक्त देव नहीं होते हैं, सिर्फ मिथ्यात्व देव होते हैं। और मिथ्यात्व का एक साधारण मतलब जिसको धर्म पसंद नहीं है। मिथ्यात्व में भी 2 तरह के मिथ्यात्व हो सकते हैं, उसको किसी धर्म से लेना देना नहीं है। और कुछ मिथ्यात्व ऐसे होते हैं जिनको धर्म से द्वेष होता है,
तो एक क्लिमसिक देव ऐसे होते हैं जो मिथ्यात्व देव, जो उनको धर्म के प्रति द्वेष होता है, ज्यादा उद्देश्य होता है, जब वो क्लीनिंग करने आते हैं या सफाई करने आते हैं, जब अपन धर्म की बातें कर रहे हो तो उनको खराब लगता है, तो वे अपने को तकलीफ ना पहुंचा दे। आज कहते हैं कि देवों की जमीन में आने के लिए बहुत रेयर चांस होते हैं, लेकिन आज से 1000 साल पहले काफी देव आते थे। एक आचार्य थे जिनको कहते थे कि श्रीमद स्वामी के पास इंद्र कोई निगोद की वाणी सुन रहे थे, निगोद की वाणी को सुन रहे थे, तो बोले कि ऐसा परपना और कोई कर सकता है क्या जिसको केवल ज्ञान ही नहीं हो, जिसको मतलब कोई प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो। तो बोले भरत क्षेत्र में संयम भव या संयम देव ऐसा कोई आचार्य थे जो इसी तरह जो मैं कर रहा हूँ वैसे कैसे परपना वो कर सकता है करके उन्होंने कहा था। तो वो देव एक ब्राह्मण के वेश बना के उसके पास आए और कहा मेरे को निगोद के जीव के बारे में आप बताइए। तो उसने परूपना की। परूपना करने के बाद में उन्होंने वंदना करके बोला कि जैसे भगवान ने कहा वैसे आपका मतलब प्रवचन करने की शैली रही, हम कृतकृत्य हो गए, रोड़ों पे मत जाए, तो कृतकृत्य हो गए, तो आप हमको साधारण व्यक्ति ना समझे, हम देव है, मैं इंद्र हूँ करके। बोले आप तो बहुत इसे ऐसे समय में आए, मेरा कोई शिष्य नहीं है, सब गोचरी पाने के लिए गए, उनको क्या पता चलेगा कि हमारे प्रवचन सुनने से देव आया। तो बोले क्या करो, बोले ऐसा कुछ चमत्कार आप करो जिससे शिष्य को भी पता चले कि कोई देव आया था। तब उन्होंने जो भवन था उसको उल्टा कर दिया, मतलब जिस तरफ फेसिंग था उसका ऑपोजिट में फेसिंग कर दिया कि पता चल जाए। तब उन्होंने कहा कि जब इतना बड़ा ज्ञानी व्यक्ति भी देव आकर्षण से लुप्त होके अपने नाम प्रशंसा के लिए कुछ भी कर सकता है, तब से कहते हैं कि देव के आने की संभावना बहुत रेयर हो गई, रेयर हो गई है। लेकिन जो क्लिष्मसिक देव जो होते हैं वो रेगुलर आना पड़ता है उनको सफाई के लिए। वो धर्म की रक्षा, धर्म के प्रति द्वेष रखते हैं। इस धर्म के प्रति जो रक्षा करने वाले देव बहुत कम आते हैं, इसके लिए कालों की कुछ मर्यादा की गई है। ओके, थैंक यू सर, बहुत विस्तृत में अच्छा सा समझाया। शायद मैना देवी जी कुछ कहना चाहते हैं। हाँ, मैं पूछना चाहती हूँ। पिछले हफ्ते महेंद्र सर ने बताया था कि नमस्कार महामंत्र के 5वें पद में केवली को प्रणाम किया जाता है, तो केवली के साथ साथ वर्तमान में जो साधु संघ है उनको भी नमस्कार होता है क्या उस पद में? जितने भी साधु साध्वी जो आचार्य नहीं है, जिनको आचार्य का पद नहीं है, जिनको उपाध्याय का पद नहीं है, बाकी जितने भी साधु साध्वी होते हैं वो सब नमो लोहे सब साहुण में ही आते हैं। चाहे आज अपने संघ के जितने भी हैं, अपने संघ के हो चाहे अन्य संघ के, जो शुद्ध 5 महाव्रतधारी साधु है, उन सबको हम नमो लोहे सब साहुणम में कहते हैं। शायद आपको याद होगा कि भगवान महावीर के निर्वाण के समय सुधर्मा स्वामी ही ऐसे थे जिनको केवल ज्ञान नहीं हुआ था। गणधर गौतम को केवल ज्ञान हो गया था, उनको आचार्य पद नहीं दिया गया, वो एक साधारण साधु में ही रहे। सुधर्मा स्वामी को केवल ज्ञान नहीं हुआ तब तक आचार्य पद पे थे। तो जितने भी आचार्य होते हैं, अगर कहते हैं यही है कि अगर उनको केवल ज्ञान हो जाता है तो अपने संस्था को छोड़ देते, अपने पद को छोड़ के किसी योग्य व्यक्ति को पद पे बैठा के वो 5वें पद में चले जाते थे। इसीलिए वो आता है नमो लोहे सब श्रवण। बाकी चारों के पास लोह शब्द नहीं लगता है, क्योंकि आचार्य उपाध्याय जब तक केवल ज्ञानी ना हो तब तक लोक में नहीं फैल सकता है। केवल ज्ञानी होता है जो केवली समुद्र का के समय ही पूरे संपूर्ण लोक में फैलता है। इसके नमो लोहे सब श्रवण। तीर्थंकर कभी भी केवल अरहत भगवान जो भी हो कभी भी केवली समुद्र का नहीं करते। ये श्वेतांबर की मान्यता, लेकिन दिगंबरों की मान्यता है कि हर केवल ज्ञानी, चाहे अरिहंत हो, चाहे अरिहंत हो, चाहे साधारण केवली हो, केवली समुद्र करने के बाद में ही निर्वाण को प्राप्त करता है। अपनी ये मान्यता नहीं है, श्वेतांबर की मान्यता नहीं है, ये मान्यता उनकी है। और कर्म ग्रंथ की भी यही मान्यता है, जो केवल ज्ञानी, जिस जीव को केवल ज्ञान होने के बाद में आयु कर्म अगर 6 मास से कुछ कम है, वो केवल ज्ञानी का वो समुद्रघात कर सकता है। अनिवार्य वो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। लेकिन 6 मास के ऊपर जितने भी साधु है जिसके केवल ज्ञान होने के बाद में आयु 6 मास से ज्यादा है, वो केवली समुद्र कभी नहीं करेगा। ये अपनी मान्यता है। तो इसीलिए हम उस समय हम नमो लोहे सब श्रवण बोलते हैं। अगर कोई केवल समुद्रघात करता है तो मेरे उसकी भी वंदना हो जाए। इससे सिद्ध होता है कि सामान्य केवली 5वें पद में आते हैं। आभार सर, बहुत अच्छे से समझाया आपने। मधु जी का हैंड रेस था। I don't know if
जय जिनेन्द्र अंकल, वही पूछना था कि हम सब लोकों में क्यों वंदना करते हैं, सब लोगों के साधु साधियों को, क्योंकि साधु साधियों सिर्फ इसी लोक में है। अभी अंकल ने जो बताया कि वो उस वक्त समुद्र घात के वक्त सब जन हो जाते हैं, सब लोगों में फैल जाते हैं, वही उत्तर था ना अंकल? हाँ, वही होता है, क्योंकि सिर्फ सारा साधु जो होते हैं, जो केवल ही साधु होते हैं, वही समुद्रघात कर सकते हैं, बाकी साधु के समुद्रघात नहीं कर सकते हैं। इसीलिए बाकी तो सब ढाई द्वीप के अंदर ही आचार्य, उपाध्याय, अरिहत भगवान और सिद्ध के भी गए, सिद्ध शिला, मतलब कुछ क्षेत्र के लोग संपूर्ण लोक में वो व्याप्त नहीं है। ओम रम। तो आज का सेशन चारित्र के आचार, ए नमो लोए सव्व साउनम में एक ये भी पॉइंट है ना कि कोई देव, कोई मतलब अपने इस मतलब अपने क्रोधवश किसी साधु को कोई समुद्र में फेंक दे, या वहां पर वो शुद्ध साधु, तो वहां पर भी हम उनका वंदना करते हैं ना। तो नमो लोए, जितने भी है समुद्र और द्वीप जो है वो मध्य लोक में ही है, वो संपूर्ण लोक में नहीं है। साधु को उठा के, सिर्फ साधु की बात नहीं है, किसी साधु रिद्धि प्राप्त साधु को नहीं लेके जा सकते, एक साधारण साधु को लेके जाकर समुद्र में डाल सकता है। वहां पे वो केवल ज्ञानी जरूर हो सकता है, वहां पे उनको केवल ज्ञान प्राप्त, लेकिन वो भी एक सामान्य एरिया के अंदर ही है, संपूर्ण लोक में नहीं है। क्योंकि जितने भी द्वीप और समुद्र अपन कहते हैं असंख्य, सब मध्य लौकिक ही है। मध्य लौकिक की बात हम नहीं कर रहे, संपूर्ण लौकिक की बात चल रही है। संपूर्ण लोक की परिभाषा ये है कि केवल समुद्र घाट के समय ही वो संपूर्ण लोक में व्याप्त होते हैं। थैंक यू। ओम रम। सर तो मैं जैसा आज का सेशन चारित्र के आचार, ये सब 3 शब्द आते हैं, आचार, अतिचार और अनाचार। आचार वो उसको कहते हैं जो करने के, जिसको करना पड़े, मतलब जो जो क्या जाना चाहिए, जो क्या जाना चाहिए। अतिचार वो होता है जो मैं भूलवश कोई गलती हो गई, किसी ने मैं कुछ क्रिया कर दी और भूलवश मैंने उसके कहीं पे दोष लग गया। और अनाचार होता है मैंने जान करके उसका सेवन किया, यानी किस चीज का त्याग कर लिया और मैंने जानबूझकर उसको तोड़ा है, वो है अनाचार। प्रतिक्रमण में सिर्फ अतिचार तक के ही दोष की अपन बात करते हैं, अनाचार की वहां बात नहीं होती। अनाचार का सिर्फ प्रायश्चित आता है। तो जब भी अपन कोई त्याग कर ले, अनजान में होगी वो अतिचार में चला जाएगा, लेकिन कोई जान करके कोई दोष लग गया तो आप प्रायश्चित जरूर ले, क्योंकि वो अनाचार में आ जाता, अतिचार में नहीं आता है। तो ज्ञान के भी 8 आचार थे, दर्शन के भी 8 आचार थे और 8 आचार होते हैं। तो हम योग के आचार पढ़ वो आठों दोनों में करने लायक है। और बाकी चारित्र के 8 आचार। चारित्र किसको कहता है? संपूर्ण सावध्य योग का जब त्याग होता है उसको कहते हैं चारित्र। चारित्र 5 प्रकार के हैं, हमने पहले पढ़ चुके हैं या पता नहीं है। 5 प्रकार के ये होते हैं चारित्र के 5 प्रकार। प्रथम बताया गया है कि अहिंसा, महाव्रत, वो 5 महाव्रत है। उसके अलावा 5 उसके 8 आचार होते हैं, वो है 5 सम्मति और 3 गुप्ति। सम्मति यानी देख के करने वाली क्रिया, जिस क्रिया को मेरे को देख के करना है, विवेक पूर्वक करना है, वो 5 है। एरिया सम्मति, भाषा सम्मति, एषणा सम्मति, आदान निक्षेप समिति और उत्सर्ग समिति। एरिया यानी देख के चलना, भाषा यानी सावध्य वाणी को नहीं बोलना, एक एषणा समिति गोचरी लेने की जो क्रिया है वो, और आदान निक्षेप उठा के रखना, चीजें उठाना और रखना, उत्सर्ग जो वेस्टेज है उसको बाहर ढंग से डालना। इसके अलावा होती है 3 गुप्ति, मन की सावध प्रवृत्तियों को रोकना, वचन की सावध प्रवृत्तियों को रोकना और काया की सावध प्रवृत्तियों को रोकना करना। ये 5 सम्मति उसको किया जाता है और 3 को गुप्त यानी रोका जाता है। तीनों की सावध प्रवृत्ति को रोका जाता है। इसमें सावध प्रवृत्ति को रोक के निरुद्ध प्रवृत्ति की जाती है। इसमें सावध प्रवृत्ति को रोक यानी गुप्त यानी रोकना और समिति यानी मतलब क्रिया करना। तो ये है। भाषा समिति के अंदर कहते हैं कि सावध्य समय भाषा नहीं बोले। उसके अलावा भी एक भाषा के बात आती है। किसी ने आचार्य महाश्रमण जी का एक श्लोक सुना होगा प्रवचन के बाद में, तप में सबसे श्रेष्ठ तप है ब्रह्मचारी, भाषा में सबसे श्रेष्ठ है क्या वर्ड हो, किसी को श्लोक याद है वो?
दानान सेतम अभयपयानम सच्चे सो अनवद्य सच्चम। तो उसमें वो कहते हैं कि तीर्थंकर की वाणी कैसी होती है। अपनी वाणी दो तरह की हो सकती है, सावध्य और निर्वध्य, लेकिन तीर्थंकरों की भाषा उनसे भी ऊपर होती है। सच्चे में ऐसा सच बोलते हैं, ऐसी वो वाणी कहते हैं कि जिसके घर में वध और शुक्ल पक्ष और वध पक्ष, आपको दो पक्ष अपने को पता है, महीने में दो पक्ष आता, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, यानी वध और शुद्ध। शुद्ध वध से हरदम उसकी रोशनी बढ़ती ही जाती है। वध मतलब निर्वध, मतलब जिसकी अंधेरा कभी ना रहेगा। भगवान की वाणी ऐसी होती है, भगवान की वाणी से जिसके आज जाए उसके अंदर कभी अंधेरा वापस आता नहीं है, व्याप्त होता नहीं। जिसकी भी सम्यक की लो जला ली, उसका सम्यक तो जाता नहीं है जल्दी। तो ये वाणी उसके होते कि उसकी जिंदगी के अंधेरे को हटाने वाले होती है। मैं सावध्य निर्वध्य के अंधेरा हटे ना हटे, तीर्थंकरों की वाणी ऐसी होती है जिसके जीवन में अंधेरा हट जाता है। निर्वध है नहीं, जो जहाँ अंधेरा रहित। तो ये तीसरी वाणी भी एक बताई गई है। और बाकी के तो सामान्य है, उसको और डिटेयली बोलना तो आगे चले, कोई डाउट हो। बाकी नॉर्मल चीजें हुई है। किसी ने भी अभी काफी पिछले साल सबने संबोधि पढ़ी थी, तो भगवान ने मेघ कुमार को कैसे बोलना, कैसे चलना, कैसे खाना, कैसे बैठना, कैसे सोना, ये 6 क्रिया ही बताई थी। 6 क्रिया, छठी क्रिया, 6 क्रिया बताई थी कि क्या करना चाहिए साधु को, कैसे बैठना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, उससे उसकी एनर्जी सेव हो और नई एनर्जी वेस्ट, मतलब एनर्जी सेव हो, वेस्ट ना हो। तो इससे ये बताए गए वही चारित्र समिति के 5 प्रकार है कि कैसे बैठे, कैसे खाए, विवेक पूर्ण खाए। साधु को पूछा गया कि कैसे चले, विवेक पूर्ण चले, जानते हुए चले, युद्ध प्रमाण भूमि देखते हुए चले, चलते समय बातें ना करे, स्वाध्याय ना करे, और आंखें सिर्फ एक, मतलब मन को जानते हुए चले कि मैं चल रहा हूँ, उसके अलावा कोई क्रिया ना हो, उसको कहते हैं हिरिया शक्ति। नहीं, उसके अलावा कोई क्रिया ना हो। प्रेक्षण ध्यान में कहता है कि जानते हुए करें, ऐसा कोई क्रिया ना करे जो जानते ना, बिना जाने ना करो। अगला पांव आप रख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कहाँ रख रहे हैं, कोई जीव है या नहीं है। ये सब करते हुए आपको कार्य करना है, उसको कहते हैं हिरिया समिति। वैसे के वैसे सभी 5 समिति की है कि जिस समय हम सब मल्टी पर्सनालिटी के एक समय 8 काम, 10 काम, 7 काम, 5 टीवी भी देख लेते हैं, मोबाइल भी देख लेते हैं, खाना भी खा लेते हैं, सोच भी लेते हैं, लेकिन भगवान ने कहा कि एट ए टाइम 1 वर्क। खाते समय सिर्फ खाए, उसके अलावा कुछ ना करे। मन भी खाने में रहे, वचन भी खाने में रहे, और काया का भी एनर्जी जितनी भी सिर्फ खाने में रहे, खाने के अलावा ना रहे। ये समिति का पूरा मुख्य रीजन है कि इसके अलावा कहीं नहीं जाए आपका मन। तो ये है 5 समिति और 3 गुप्ती। एक्चुअली अगर देखा जाए तो 5 महाव्रत जो बोलते हैं, इट इंक्लूड्स ऑल दीज 8 कैरेक्टर्स। 5 से ये अलग नहीं है, 5 का ही एक पार्ट है। नहीं, बात तो करेक्ट है, 5 का एक पार्ट है। इनफैक्ट एक्चुअल कहा गया तो 5 महाव्रत में से अहिंसा महाव्रत ही मुख्य, 4 उसकी सुरक्षा के लिए, बाकी 4 महाव्रत है। अहिंसा महाव्रत ही मुख्य महाव्रत, उसकी सुरक्षा के लिए 5, बाकी के 4 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती। तो ये अब मैंने अभी चारित्र का मतलब है, मैंने संयम को ग्रहण कर लिया। संयम ग्रहण करने के बाद मेरे को क्या करूं? ऐसे ये तो है नहीं कि मैं चुपचाप बैठा रहूं, मैं क्या करूं? तो जितनी भी आपको क्रिया करनी है वो सीमित देख के करें, और जो जो क्रिया नहीं करनी है उसको मन वचन की काया से रोक के करें। तो ये 5 महाव्रत की सुरक्षा के लिए ये 5 समिति और 3 गुप्ती सोच के करें, देख के करें, जो जानते हुए करें। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि गुप्ती के बिना समिति नहीं हो सकती है, लेकिन समिति के साथ गुप्ती हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। थोड़ा इसको आप समझा सकते हैं? 5 मिनट्स है। देखिए, समिति का मतलब है क्रिया करना। क्रिया 2 प्रकार की हो सकती है, शुभ प्रवृत्ति, अशुभ प्रवृत्ति। समिति में गुप्ती अशुभ प्रवृत्ति की होती है कि मैं अशुभ प्रवृत्ति नहीं करता हूं, तो गुप्ती हो गई। लेकिन शुभ प्रवृत्ति में कर रहा हूं, इसमें गुप्ती नहीं हुई, उसका क्रिया हो रही, चल रही है। तो ये समिति और गुप्ती। मन का मैं कोई क्रिया कर रहा हूं तो मैं मन को कंप्लीट रोक सकता हूं। जैसे कहता ना कि
ध्यान की उस अवस्था पे पहुंच गया जहाँ मन की कोई क्रिया नहीं हो रही है, कंप्लीट मैं गुप्त कर सकता हूँ। लेकिन सम्मति में कंप्लीट गुप्त कभी नहीं हो सकता है। मैं कुछ ना कुछ क्रिया कर रहा हूँ, उसमें शुभ प्रवृत्ति कर रहा हूँ, सावध्य को रोक रहा हूँ, निर्वध्य को कर रहा हूँ। ठीक है। ठीक है, तो उसमें समिति में यू आर डूइंग समथिंग बट गुप्ति में यू आर कंप्लीटली स्टॉपिंग इट। गुप्ति का मतलब कंप्लीटली टू स्टॉप दैट। मन वचन काया की प्रवृत्ति को कंप्लीट रोकना, वो आता सिर्फ 14 गुणस्थान में, अलग बात है। पूर्ण 14 गुणस्थान में होता है, बाकी के में आंशिक ही हो सकता है, पूर्ण कभी नहीं हो सकता है। तीनों की गुप्ति संपूर्ण 14 गुणस्थान में होती है, और जब तीनों की संपूर्ण हो जाता है तब वो सिद्ध हो जाते हैं। ये वापस एक्सप्लेन कीजिए ना, नीट से समझ में नहीं आया जो दिनेश जी ने जो क्वेश्चन पूछा वो। देखिए, सम्मति होती है, सम्मति क्रिया, सम्मति का मतलब क्रिया करना, कैसे चलना, कैसे गोचर लेना, कैसे करना। क्रिया के दो प्रकार होते हैं, शुभ प्रवृत्ति और अशुभ प्रवृत्ति। सम्मति का मतलब है शुभ प्रवृत्ति करना, अशुभ प्रवृत्ति का निरोध करना, यानी अशुभ प्रवृत्ति को गुप्त करना, रोकना। गुप्ति का मतलब रोकना और सम्मति का मतलब करना। तो सम्मति के अंदर गुप्ति हो सकती है क्योंकि मैं अशुभ प्रवृत्ति को रोक रहा हूँ। गुप्ति के अंदर सिर्फ गुप्ति होती है, कंप्लीट की कंप्लीट रोका, उसके अंदर कोई सम्मति नहीं होती, कोई क्रिया नहीं होती है। और ये संपूर्ण क्रिया को रोकता सिर्फ 14 गुणस्थान में होता है, उसके पहले नहीं होता है, लेकिन आंशिक हो सकता है। तो संपूर्ण रोकना है वो 14 गुणस्थान में होता है। तो सम्मति के अंदर गुप्ति हो सकती है, लेकिन गुप्ति के अंदर सम्मति नहीं होती है। ओम रमंका। महेंद्र सर, आपने वहां पर जो निर्वध्य कहा वो सावध्य निर्वध्य नहीं था क्या? वध का आपने बताया कि शुद्धि बद्धि बताया? कोमल, इसको लो ना थोड़ी देर। हाँ, नहीं वो एग्जैक्टली मैं वर्ड्स पे तो नहीं डाल सकता हूँ। परवीन ऋषि का एक प्रवचन सुना था मैंने। हाँ। तो उसमें इस श्लोक का उन्होंने इतना डिफरेंट, मतलब 2 घंटा तक उस श्लोक का विवेचन कर रहे थे। तो उसमें ये बताया कि वो आपके सावध्य निर्वध्य की बात नहीं होती है। निर्वध्य यहाँ किसी पर कोई है जिसे ये श्लोक का कोई फोटो है या पूरा परफेक्टली आता है? दानान सिट्टम, इसका किसी को भी दान में सबसे श्रेष्ठ अभेद दान है। वचन में सबसे श्रेष्ठ निर्वध्य वचन है, और तप तो में सर्वश्रेष्ठ तप ब्रह्मचर्य। जो बोला गया हो वो सावध्य ना हो, पाप पूर्ण ना हो, पाप रहित वचन हो, उसी को निर्वध्य कहा गया। करेक्ट है। उन्होंने कहा कि सावध्य नहीं, सावध्य निर्वध्य जो भाषा वो बोलते हैं वो निर्वध्य ही होती है। निर्वध्य में उच्च कोटि के होते कि जिसके मन में उनकी वाणी बैठ गई, उनकी जिंदगी में अंधकार खत्म हो गया। निर्वध्य वाणी में बोल रहा हूँ, जरूर नहीं कि आपके जीवन में अंधकार खत्म हो। तीर्थंकर वो होता है जो आपकी जिंदगी में जो मिथ्यात्व का जो अंधकार होता है उसको दूर करता है। बाकी की वाणी में तो हो ना हो के अनिवार्य नहीं होता है, लेकिन तीर्थंकर एक कैसे होते हैं, उनकी वाणियों में जिसने भी उनकी वाणी को धारण कर लिया, उनके समय मिथ्यात्व के अंधकार मिट गया। हम रोज प्रवचन सुन सकते हैं, जरूरी नहीं कि प्रवचन मेरे को रोशनी दे, लेकिन भगवान का प्रवचन अगर आपने एक बार सुन के ग्रहण किया तो वो अपने आप में कहते हैं, इसके लिए कहते हैं कि शेर और बकरी भी एक साथ बैठे जाते हैं वहां पे बिना द्वेष के। और जो इंद्र जो आपस में झगड़ते हैं, हजारों साल से झगड़ते हैं, वो भी उस प्रवचन में आके बैठ गए तो दोनों में दुश्मनी, क्योंकि अंधकार वो वहां पे मिट जाता है। तो उन्हें अच्छा विश्लेषण किया दो। हाँ नहीं, बहुत अच्छी है, लेकिन वैसे शुद्धि बद्धि जो कहते हैं ना, उसमें बकरी वाला आता है, वधी वाला नहीं आता है। मतलब गुजराती बोलते हो तो पता नहीं है, वो अपना वध वाला वही है, वो निर्वध्य। हाँ, वध्य है, मतलब है और ये है। एक तो क्या होता है शुद्धि बद्धि, कि भाई बद्धि कभी भी प्रवर्धमान होगी प्रकाश की ओर। खैर, कल्पना करने के व्याख्याकार कुछ भी कर सकता है, उसकी कोई तकलीफ नहीं है। और अच्छी बात ये बोले कि अगर कोई वाणी श्रवण कर लेगा तो उसके प्रकाश ही प्रकाश होगा, वो भी बात ठीक है। लेकिन जो यहाँ पर है कि भाई वाणी कैसी हो, वचन वही अच्छे हैं, श्रेष्ठ है जो निर्वध्य वचन हो। यहाँ पे निर्वध्य वही है जो पापकारी रहित हो, जो पापों से रहित हो, वही वचन सुवचन है या श्रेष्ठ वचन है। नहीं, पापों से रहित तो साथ में उसकी रोशनी बढ़ाने वाला। उन्होंने सिर्फ ऐड किया एक शब्द, और वो ऐसी वाणी तीर्थंकर बोलता है कि पापों से रहित तो
साथ में किसी की प्रकाश जिंदगी में प्रकाश करने वाला हो। मेरी कहते हैं कि मेरी वाणी जरूरी नहीं है, मैं बोल रहा हूँ एकदम निर्वध्य वाणी बोल रहा हूँ, लेकिन जरूर नहीं कि आपकी जिंदगी में प्रकाश बढ़ाए। लेकिन तीर्थंकरों की वाणी ऐसी होती है कि क्योंकि इनके पास अनंत पुण्य होता है, उन पानी की में जो ताकत होती है बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है, उनके शब्दों की जो वाणी होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है कि लोगों की जिंदगी में अंधकार। तो लिखा है सुनील जी ने नीचे श्लोक शायद सच्चे सूया अणवज्जम वयंती। तो अणुवज्य का उन्होंने अर्थ निकाला जो कभी गिरता नहीं है, जो हमेशा प्रकाशमान रहता है। शुक्ल मतलब हाँ, शुक्ल का मतलब होता है हरदम प्रकाशवान हो और वध का मतलब वो अंधकार हो। ये बोलता है कि इनकी वाणी ऐसी अनवध यानी जो वध ना हो, जो कभी भी प्रकाश से रहित ना हो। तो मैं वो देखता हूँ कभी श्लोक प्रवचन मेरे पास है रिकॉर्डेड। मतलब दानों में दान, अभय दान, वचनों में वचन, तीर्थंकर वचन, और आचारों में आचार, ब्रह्मचार्य। तो ब्रह्मचर्य के ऊपर उसने बहुत जबरदस्त उसके अंदर व्याख्या की है कि भाई ब्रह्मचर्य को निजरा के सर्वश्रेष्ठ माना गया, लेकिन निजरा के 12 वेदों में नहीं है। निजरा को श्रेष्ठ तप है, तप के 12 प्रकार कहते हैं, निजरा के 12 प्रकार, तप के 12 प्रकार सेम हो गए, फिर भी उसके अंदर निजरा के ब्रह्मचर्य का नाम नहीं है। तो उसका रीजन उन्होंने इतना अच्छा ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है। देखिए बहुत अच्छे वक्ता है, बहुत अच्छे ऑरेटर है, मैं ऐसा नहीं हूँ, लेकिन वो प्रवचन अगर मेरे पास कहीं हो तो मैं राकेश साहब आपको जरूर भेजूंगा। उन्होंने इतना ब्यूटीफुल एक्सप्लेन किया। सबको भेजिएगा, सुनेंगे, सब सुनेंगे। अणुवज्य सच्चे। एक मिनट, मेरे पास वो वीडियो है, आई शेयर दिस क्लिपिंग इन द ग्रुप सम टाइम बैक, तो मैं शेयर कर देता हूँ वापस। जस्ट अ सेकंड, थोड़ा स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। इज माय स्क्रीन विजिबल? हां, विजिबल। आगे बढ़ सकेंगे। दानान शिष्ठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे क्षमणे णाय पुत्ते। आगे बढ़ सकेंगे। उन्होंने इस श्लोक में कहा कि लोक में 3 श्रेष्ठ है, उसी तरह भगवान हमारे सबसे मतलब सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ, ये 3 चीजें हैं। श्रमणों में सबसे उत्तम है महाभगवान महावीर। श्रमणे णाण पुत्ते, ज्ञान पुत्र भी कहते हैं भगवान महावीर को, तो उनका नाम वैसे लिया यहाँ पे ऐसे ज्ञान पुत्र के हिसाब से। ज्ञात कुल के वो थे, इसके लिए उनको ज्ञात पुत्र भी कहा गया है। उनका कुल ज्ञात कुल कहलाता था, इसलिए उनको ज्ञात पुत्र भी कहा गया। राइट। तो समिति हो गई, गुप्ती हो गई, 5 व्रत हो गए। इस तरह से चारित्र के 13 नियम हो गए। हाँ, अच्छा, 13 पंथी का एक नियम भी, जो 13 व्रत को पालता है वो 13 पंथी, ऐसा आचार्य तुलसी ने लिखा भी था। ठीक है, इसके ऊपर किसी को कुछ पूछना है? पदम साहब आप कुछ नहीं बोल रहे हो? पदम साहब है ना? सुन रही हूँ मैं। सुनो नहीं, कुछ बोलो सा। पहले सुन ले वहाँ, मेरे बाद में ये क्या आपने सुनने बाद बोलना, आपने सुनने बाद में बोलना कि शेष सेवा कोनी। कोशिश तो देखो सा, माने भी कुछ नवो ज्ञान मिले, आपके भी काफी ज्ञान है, माने भी कुछ तुलना में तो आपको ज्ञान श्रेष्ठ है सा।
तो आप सीख रही हैं, तो ज्ञानार्थी यहाँ तो जितना भी है सबसे सब ज्ञानार्थी है। अगर कोई सब मास्टर रहे तो कोई आता ही को नहीं, सब ने सब ज्ञानार्थी हैं। आप तो मैंने पढ़ा रही हो सा, मैं आपको पढ़ रही हूँ। जी साहब, अपनी रॉन्ग थिंकिंग है, हम सब पढ़ रहे हैं, ठीक है, सब एक दूसरा कोशिश कर रहे हैं सीखने की। ठीक है, मैं करेक्ट कर लूँ सा। तो 5 सिमटी और 3 गुप्ती मत अगर आप कुछ अपना प्रकाश डाल सको। एक तो चारित्र, मतलब जो चारित्र आत्माएं होती हैं उनके लिए मतलब आचरणीय है वो तो। वैसे हम श्रावक भी इसके बारे में मतलब चिंतन भी कर सकते हैं और कुछ आचरणात्मक हो तो कर भी सकते हैं। ये प्रथम से क्लियर करना, एक चीज मैं कुछ पूछना चाहूँ, भगवान ने जब भी प्रवचन दिया क्या सिर्फ साधुओं के लिए ही दिया, क्या श्रावकों के लिए नहीं दिया? उस प्रवचन में देवता भी होते थे, कहते हैं कि देवता भी होते हैं, त्रेच भी होते हैं, लेकिन नरक के अलावा बाकी तीनों गति के जीव होते हैं। तो खाली वो साधु के लिए ही कुछ क्रिया नहीं कहते थे, वो सब के लिए करने कार्य होता था, आपसे नहीं होता है। ये नहीं कि जो चारित्र पाले वही पांचों समिति को पाले, पांचों समिति आप भी कर सकते हैं, मन वचन कार्य हम भी कर सकते हैं, हम सबको करना भी चाहिए। ये नहीं कि 5 महाव्रत ले वही 8 समय, मैं 5 महाव्रत नहीं ले सकता हूँ, लेकिन पांचों समिति में काफी हद तक मैं उसको ग्रहण कर सकता हूँ, तो वो भी हम ग्रहण करें। तो हाँ ठीक है ना, एकदम सही फरमाया आपने। ये तो सर्व प्राणियों के लिए फरमाया उन्होंने। भगवान जब प्रवचन देते हैं सबके लिए करते हैं। ठीक है, निमित्त किसी को बनाकर बता सकते हैं, लेकिन है तो सभी के लिए है। तो जो पूर्ण कर सके वो पूर्ण करे, वरना बाकी के देश प्रति करे। जितना हो सकता है उतना पालन करें। जैसे कि होता है कि ब्रह्मचर्य के व्रत काफी लोग पालते भी हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ साधु ही ब्रह्मचर्य व्रत पाले, क्योंकि 5 महाव्रत उनके लिए ही है। तो ब्रह्मचर्य महाव्रत भी हम पाल सकते हैं, वैसे काफी पालते हैं, पाल सकते हैं। काफी लोगों को मैंने देखा है कि वो जीवन भर झूठ बोलने का भी त्याग कर चुके हैं। वे भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं कर सकता, लेकिन जब तक 5 महाव्रत नहीं आया तब तक चारित्र नहीं माना गया है। एक महाव्रत को साधु के रूप में नहीं गिना गया है, लेकिन पालता तो वो भी है ना। एक महाव्रत पालना भी बहुत बड़ी बात है उनकी। सही है। बबीता जी का हैंड रेस्ट है। अंकल, जो मनोगुप्ती के बारे में या बुक में दिया गया है वो थोड़ा समझाइए ना अंकल। बुक में दिया गया है, मन का सर्वतः निग्रह अथवा मन की असंयत प्रवृत्ति का निग्रह मनोगुप्ती है। देखिए, मन का निग्रह, सर्वथा निग्रह अथवा मन का असंयत प्रवृत्ति का निग्रह दोनों अलग अलग है। मैं मन की 2 क्रिया होती है, शुभ प्रवृत्ति भी हो सकती है, अशुभ प्रवृत्ति भी होती है। मनोगुप्ती के अंदर दोनों को रोकने की बात कही गई है। मनोगुप्ती ये नहीं कि मैं सिर्फ अशुभ प्रवृत्ति को ही रोकूं, संपूर्ण रोकना मनोवृत्ति वो सिर्फ 14वें गुणस्थान में ही प्राप्त हो सकता है, उसके पहले गुणस्थान में कभी प्राप्त नहीं हो सकता, किसी को भी प्राप्त नहीं हो सकता है। तो मैं बाकी के गुणस्थान में मैं क्या करूं? बाकी के गुणस्थान में मैं अशुभ प्रवृत्ति को रोकूं। शुभ प्रवृत्ति के तो मैं नहीं रोक सकती, प्रवृत्ति को मैं संपूर्णता रोक नहीं सकता हूं जब तक मैं 14 गुण, तब तक मेरे पास ऑप्शन है, मैं शुभ प्रवृत्ति को करते रहूं, अशुभ प्रवृत्ति को रोकूं। तो इस अशुभ प्रवृत्ति को रोकना को आंशिक मनोगुप्ती कहा गया है। संपूर्ण मनोगुप्ती को 14 गुणस्थान में ही प्राप्त होता है, कहीं नहीं होता है। तो इससे अपने को एक और सीख मिलती है महेंद्र साहब, कि हमेशा ये कहा गया है कि मन तो बहुत चंचल है, सामयिक में मन टिकता नहीं है। तो हम बार बार कहते हैं इस बात को कि आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने बड़े खुलासा होकर के कहा कि मन जहां है वहां विचार तो होंगे ही होंगे, मन तो चंचल ही है, लेकिन डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। डायरेक्शन चेंज, शुभ सोचना मन है, मन को लुप्त नहीं किए, क्योंकि मन तो अमन की स्थिति में तभी आएगा, जैसे बता रहे हैं महेंद्र साहब, तो 14वें गुणस्थान में आएगा जहां पे अमन की स्थिति आ सकती है, जहां मन है ही नहीं, अमन ला ही नहीं रहे बहुत लंबे समय तक, वरना आंशिक रूप में अमन की स्थिति आ सकती है। लेकिन जो हमेशा सुनने में आया है कि पता जुई माड़ा फेरन बेटू सा, मन तो बहुत जोर जोर घूमे। मैंने कहा अगर जोर जोर से घूम रहा है, आप भी सहायक बन जाइए, बस खाली गति उस ओर मोड़ दीजिए
जो सावध्य नहीं है उसकी ओर मुड़े। क्योंकि एक बात हम सब जानते हैं, हम गुस्सा भी करते हैं, पापी भी हैं, कपटी भी हैं, कमीने भी हैं, सोचते भी कभी गंदा है, लेकिन अगर हम 24 घंटे का अंक तालिका बना लें तो हो सकता है 20 मिनट भी ऐसे बुरे विचार नहीं आते होंगे। रेस्ट 23 घंटे 20 मिनट हम सुविचार में ही रहते हैं। सुविचार मन के बिना नहीं हो सकता, लेकिन समय के अंदर ये प्रयत्न ना करें कि मेरा मन अमन हो जाए, नहीं होगा। क्या कर सकते हैं? मेरा मन सुप्रवृत्ति में लग जाए, शुभ कार्यों में लग जाए, निर्वध्य कार्यों में लग जाए, ताकि सावध्य कार्यों में ना हो। जो ही ऐसे लगा, मेरा मन जब एकाग्र हो गया निर्वध्य कार्यक्रम में, मैंने सावध्य कार्यक्रमों का प्रत्याख्यान किया हुआ है, तो मन का उपयोग करें, माला फेरें, जप करें, ध्यान करें, और कुछ नहीं आता है तो स्वाध्याय करें, भाव पढ़े, गीतों के भाव पढ़े। इस तरीके से हम अपने मन को सावध्य से हटा करके निर्वध्य पे लगा देंगे। और किसी को कोई डाउट? इधर से आगे भी बढ़ सकते हैं। स्वाध्याय के 5 प्रकार, अगर किसी को डाउट नहीं है तो वी हैव टाइम। स्वाध्याय के 5 प्रकार। देखिए, सबसे मूल चीज है कि स्वाध्याय के दो प्रकार हम करते हैं। एक तो बुक का अध्ययन, यानी अच्छी पुस्तकों का अध्ययन, एक स्वयं का अध्ययन। 2 चीजों को उसमें समावेश किया जा सकता है स्वाध्याय को। यानी स्वयं का अध्ययन, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मेरी सुधार कैसे हो, वो भी स्वाध्याय का एक प्रकार होता है। और आगम यानी शुद्ध का पढ़ना, या अच्छे पुस्तकों का पढ़ना भी स्वाध्याय में आता है। तो यहाँ पे जो मूल कहा गया है, यहाँ पे जो स्वाध्याय का जो अर्थ आता है, ये बाहर की पढ़ाई से होता है, ना कि स्वयं की पढ़ाई की बात चल रही है। क्योंकि स्वयं के 5-6 प्रकार कभी नहीं आएंगे, एक ही प्रकार हो सकता है प्राय, लेकिन स्वाध्याय के जो 5 प्रकार है, बाहर से मेरे को ज्ञान ग्रहण करना है, उसके लिए 5 प्रकार है। वाचना, प्रच्छना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा और धर्मकथा। तो सब प्रथम होता है कि मेरे को पढ़ना है। जब हम छोटे बच्चे थे तो हमको हमारे पे ध्यान दिया जाता कि उसको याद किया जाए, यानी पढ़ाया, इतना पढ़ाया जाके वो याद हो जाए। उसकी अर्थ बाद में पढ़ा लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन क्योंकि एक ऐसी समय होता है कि जिसमें याद करने की बहुत बड़ी परंपरा, काफी याद करवाया जाता है। आज भी हम जो छोटे साधुओं को देखते हैं तो आगमों के गाथाओं को कंठस्थ करते जाते हैं। किसी को उत्तरायण कंठस्थ है, किसी को किस तरह, तो कंठस्थ करवाया जाता है। लेकिन आप उनको अर्थ मतलब हो सकता है संभावित तो ना भी बता पाए, लेकिन उसको कुछ समय तक 18-19 साल तक मुख्यतः उनका लक्ष्य ये रखा जाता है कि कंठस्थ कराया जाता है। तो वाचना तो प्रथम उस पहले एक बार को पढ़ के याद करने का प्रयास करें। जो पढ़ा है आपने, याद कर लिया है, यानी जितने भी गाथाएं आपने याद कर लिए, उसको पूछिए कि उसका अर्थ क्या होता है। वो सेकंड, यानी मैंने पढ़ लिया, उसको मैं पूछता हूँ कि क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हो, उसको मैं जानना, ये सेकंड ऑप्शन। तीसरा, परिवर्तना, जो मैं गाथा है, पढ़ी है, वो हो सकता है कि समय काल अवधि से मैं विस्मृत हो जाऊं, भूल जाऊं, तो बार बार उसको मैं दोहराता रहूं, बार बार दोहराता रहूं, ताकि वो स्थिर रहे। चौथी, जो चीज मैंने याद की और जो चीज मैंने समझा है, उसके पे अनुप्रेक्षा करूं, क्या ये जो मैंने समझा ये सही है या उसका और भी कोई मतलब हो सकता है, उसको कहते हैं अनुप्रेक्षा। जो पढ़ा आपने, जो समझा आपने, जो आपको लगा कि मैंने सही समझा, उसको लोगों को समझाना, उसको कहते हैं धर्म कथा। यानी लोगों को समझाना धर्म कथा। ये सर्वश्रेष्ठ अगर कोई पूछे कि 5 में अगर सर्वश्रेष्ठ कौन सा है, तो अपने राकेश हर बार कहते हैं कि 25 बोल में हर चीज ऑर्डर से चलता है, तो इस हिसाब से धर्म कथा सबसे श्रेष्ठ है। इससे क्या होता है कि आपकी परिवर्तना हो जाती है, आपने जो पढ़ा, आपकी जो अनुप्रेक्षा की उसकी बार बार वो हो जाती है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है। तो ये धर्म कथा 5 है, यानी लोगों को समझाना, लोगों को बताना, लोगों में ये उत्साह पैदा करना स्वाध्याय के प्रति, वो धर्म कथा है। तो ये स्वाध्याय के 5 प्रकार, यानी बाहर से आपने ग्रहण करके अपने प्रज्ञा को भी जागरूक करने का एक तरीका है स्वाध्याय के 5 प्रकार। राकेश, इनमें तो आपको टिप्पणी चाहिए, क्योंकि स्वाध्याय आपका भी फेवरेट विषय है जैसा मेरा है, तो इन 5 चीजों पे सबसे पहले वाचना करना, पढ़ना कहा, उसके बाद में पढ़ने में जो जो डाउट्स आए उसके बारे में पूछना, पूछने के बाद में जो समझ में आ चुका उसको रिवीजन करना, और जो अनुप्रेक्षा है उसके लिए एक बात कहना चाहूंगा।
हमारे दिनेश साहब बहुत अच्छा प्रेक्षा ध्यान करवाते हैं और उनके उस प्रेक्षा ध्यान में वो अनुप्रेक्षाएं भी करवाते हैं। ये अनुप्रेक्षा है क्या? पहले तो ये कायोत्सर्ग के अंदर हमारे को शरीर का भान छोड़ने को कहते हैं। जब शरीर का भान छूटने लगता है तब एक बात ध्यान रखिएगा, अपना कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड ऑन हो जाता है। क्योंकि जब कभी भी हम शरीर का भान लेके बैठे हैं हम कॉन्शियस ही होंगे। जो ही शरीर का भान छोड़े अब हमारा सब कॉन्शियस माइंड भी ऑन हो जाएगा। कहते हैं द परसेंटेज ऑफ कॉन्शियस माइंड and the percentage of subconscious mind is the subconscious mind is many times bigger than conscious mind. अब होगा क्या? जो हमने पढ़ लिया, जिसके बारे में सारे डाउट्स क्लियर कर लिए, जिसका हमने रिवीजन भी कर लिया, अब वो सब कॉन्शियस माइंड में ही है। अब ये कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड में उतारने के लिए अनुप्रेक्षा कीजिए। उससे क्या होगा कि हमारा 90 to 95% ब्रेन में वो सारी बातें सुपरली एंकर कर जाएगी। जब वो एंकर कर जाएगी तो कहते हैं ना कि रोम रोम में वो ज्ञान बस गया है। जो रोम रोम में वो ज्ञान बस गया है, जब बोलेंगे तो कंठों से नहीं हृदय से आवाज आएगी। और ये हृदयंगम की हुई चीज बहुत बार सिर्फ इसी भाव तक नहीं, आने वाले कई भाव तक हमारा मार्ग आलोकित करती रहेगी। इसलिए पढ़ना अच्छी बात है, पढ़ करके प्रश्न का आना आम बात है और जरूरी बात भी है। जब हो गया तो उसका रिवीजन करके अब अर्थ समेत बिना किसी डाउट के पढ़ लेना। अगर सब कुछ समझ में आ गया है तो अब उसको कॉन्शियस के साथ साथ सब कॉन्शियस में भी इम्प्लांट कर देना। और जब रग रग में जिन वाणी बस गई हो, आत्मवाणी बस गई हो, तो उस समय लोगों को भी ये कहना बहुत जरूरी है। क्योंकि कहते हैं धर्म पंगु होता है, इसे दीपक की तरह आप में अगर लो है तो औरों में लो जगाइए। सीकिंग ट्रूथ का भी सबसे बड़ा मकसद यही है। हालांकि यहाँ पे तो पांचों प्रकार होते हैं। मैं कई बार पहली बार पढ़ता हूं तो वासना हो गई, सवाल करते हैं तो पूछना हो गया, उसको फिर रिवाइज कर लेते हैं। जैसे दिनेश जी हमेशा करते हैं, पिछले क्लास में हमने क्या किया, ये किया, किसी को डाउट आया 7 दिन में आया तो पूछ लो भाई, हो गया। उसके बाद अब चौथी क्रिया हमें खुद को करनी है। जितना कुछ यहाँ से ग्रहण किया है, आए ध्यान की शुरुआत करें। ध्यान का प्रथम चरण कायोत्सर्ग। जो ही कायोत्सर्ग के अंदर हम जाते हैं हमारा सब कॉन्शियस माइंड ऑन होता है। जो कुछ आपने कॉन्शियस माइंड को कहा है वापस अनुप्रेक्षा करें। इस बार सब कॉन्शियस माइंड सुन रहा है। जब वो सुन लेगा तो अपने पूरे मस्तिष्क में अब छा गई है ये तीर्थंकरों की वाणी। जब वो छा गई है अब उसके बाद जब कहेंगे तो जिसको भी कहेंगे सामने वाले को भी लगेगा वाह क्या कह रहे हो भाई साहब। ऐसे लग रहा है कि कंठों से नहीं, जीभ से नहीं, आप अंतर मन से, हृदय से ये बात कह रहे हैं। ऐसा होना भी चाहिए, जिससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। और बराबर का लेवल कैसा है, एलिमेंट्री स्कूल वाचना कीजिए, मिडिल स्कूल प्रश्न पूछिए, हाई स्कूल रिवाइज कीजिए, हायर सेकेंडरी अब आप अनुप्रेक्षा कीजिए और स्नातक बन जाइए। सबको कह कह करके ये धर्म कथा, इससे पांचों काम हो जाएगा। वाचना हो गई, कोई पूछेगा तो नए सवाल आ जाएंगे, उसका उत्तर समाधान मिल जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा, अनुप्रेक्षाएं चलती रहे और हम स्वाध्याय करके ये जान लेंगे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है, मेरा लक्ष्य क्या है। ये अगर सतत मैं जागरूक रहूंगा तो बहुत अच्छे दृष्टिकोण से कह सकते हैं कि अपनी प्रमत्तता जो है, जो प्रमाद जो है, वो काफी हद तक हम कम कर सकते हैं। कि अगर सतत जागरूक रहूं मैं कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं। ये योग से जो कुछ भी हो रहा है ऐसा ना हो कि इस योग के चलते क्षणिक भर कुछ मुझे मजा मिले लेकिन उसकी सजा बहुत लंबी मिले। इसके लिए अत्यंत आवश्यक है कि मैं भिन्न हूं, आत्मा भिन्न है। आत्मा को मलिन ना करूं, यहाँ जो कुछ करना है मैं करूं, लेकिन इतना ही करूं कि जिससे मोस्ट मिनिमल मेरी आत्मा पर दोष। ये स्वाध्याय कंटिन्यू रहे, हमेशा रहे। स्वयं का अध्ययन है, यहाँ पर स्वयं ये काया नहीं, यहाँ पे स्वयं अपनी आत्मा। ओवर टू यू। साधु संतों का जो
प्रवचन होता है उसे हम कलोकियली प्रवचन ही बोलते हैं, लेकिन उसको एक्चुअली धर्म कथा बोलना चाहिए। तो व्हाट इज द राइट वर्ड, धर्म कथा होना चाहिए या प्रवचन होना चाहिए? जब प्रविष्ट की बात आती है दिनेश साहब, तो एक होता है कि आप सो रहे हो, मैं आपके लिए संबोधित कर सकता हूं। आप अगर पंजाब जाएंगे तो बोला मैं आया था दिनेश तो सूता पड़ा छा, लेटा पड़ा छा, ये उनकी भाषा हो सकती है। लेकिन हम साधु संतों के लिए कहते हैं कि वो पोड़ा रहे, मतलब तीन एक ही है कि मैं आई छी तू सूती पड़ी छी, वो भी लेटा नहीं रहता है। मैंने कहा नहीं वो आराम फरमा रहे हैं, वो भी ठीक है। और कोई बोला नहीं साहब गुरुवर तो भी पोड़ा रहे हैं। तीनों में क्रिया सेम ही है, लेकिन हम उत्कृष्ट भावनाओं से अच्छे वचनों का इस्तेमाल करते हैं। धर्म कथा तो दिनेश जी भी कर सकते हैं, पवन जी भी कर सकते हैं, राकेश भी कर सकता है, लेकिन वचन किसके प्रविष्ट होते हैं? वचन हमेशा तीर्थंकरों के प्रविष्ट होते हैं। तीर्थंकरों की वाणी कहते हैं आचार्य, और आचार्यों की वाणी कहते हैं साधु संत। इसलिए वो व्यक्तिगत ना होते हुए वो जिन वाणी का कह रहे हैं, इसलिए हम उसे प्रवचन कहते हैं, मतलब उनके वचन प्रविष्ट वचन है। वहां पर धर्म कथा अगर कहेंगे तो अभी जो हम कर रहे हैं ये भी धर्म कथा है, और जो आचार्य श्री फरमाते हैं वो भी धर्म कथा है। ये हम क्या कहते हैं कि आचार्य श्री प्रवचन कर रहे हैं। कौन से प्रवचन? वैसे भी कहते हैं कि अभी का ये शासन काल महावीर की वाणी ही महावीर का शासन है, महावीर के वचन ही महावीर का शासन है। हम अभी महावीर के शासन काल में जी रहे हैं। तो उन वचनों को अगर जब आचार्य श्री फरमाए या आचार्य श्री की आज्ञा से कोई शासन फरमाए तो बेटर टू से प्रवचन कर रहे हैं। जबकि धर्म कथा तो श्रावक, श्राविकाएं, अबोध बालक, अवबोध बालक सभी कर सकते हैं। अनुप्रेक्षा के लिए और एक चीज कहना चाहूंगा मैं। अनुप्रेक्षा का मतलब नवनीत निकालना है। आचार्य जय आचार्य थे, रोज उत्तरायण सूक्त के लगभग 3000 गाते हैं, रोज उसकी स्वाध्याय करते थे और उसको कहते मगवा जी आज मैंने एक नया रत्न मिलिया। उससे वो कहते हैं कि मैं रोज उसकी अनुप्रेक्षा करता था और मेरे को रोज कुछ ना कुछ नया मिलता था। उस शब्दों के अंदर इतनी होते हैं, मतलब इतना डिफरेंस मीनिंग्स भी निकलते थे। तो इसीलिए कहते हैं कि अनुप्रेक्षा का मतलब है नवनीत निकालना, स्वयं सत्य खोजो। जो भी उन्होंने कहा है भगवान ने, उससे भगवान ने तो संपूर्ण सत्य कहा है, लेकिन मेरे दिमाग की कैपेसिटी इतनी कम है कि मैं कुछ अंशों को ही सत्य निकाल रहा हूँ। तो मैं स्वयं सत्य यानी और नए नए सत्य निकालूं, उसका काम करता है अनुप्रेक्षा। तो अनुप्रेक्षा को नित्य करना भी चाहिए, अनुप्रेक्षा नित्य करना भी चाहिए, ताकि नए नए शब्द निकलते जाएं और हम वापस उस जो निकले हुए अनुप्रेक्षा से जो नए नए चीज पता चला हम लोगों में शेयर करें, वो धर्म कथा है। तो मैं स्वयं लोगों को यही कहता हूँ कि रोज नए नए शब्द को निकाले, उसको सोचे और नए नए शब्द की कुछ व्याख्या करें। हो सकता है व्याख्या में हम ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद में अपन चिंतन बातचीत धर्म कथा में से हम जान सकते हैं कि उसमें हो सकता है पैसा माइनस हो, हम उसको भी हम कर सकते हैं। तो प्राय सबसे यही निवेदन है कि जहां भी हम स्वाध्याय यानी जो क्लासेस होते हैं उसकी अनुप्रेक्षा जरूर करें, ताकि कुछ नवनीत निकल सकता है और स्वयं सत्य को खोजते हुए हम स्वयं सत्य बन सकते हैं। जब आप संपूर्ण सत्य खोजने प्रयास करेंगे तभी सत्य बनेंगे। सत्य का मतलब ही धर्म है, मतलब केवल ज्ञान है। तो स्वयं सत्य बने, इसके लिए सत्य की खोज जरूर करें, अनुप्रेक्षा जरूर करें। थैंक यू महेंद्र साहब, आपकी इस बात ने एक और बात पुष्टि कर दी, वैज्ञानिक की बात, कि मेरे 1 लीटर के टोपिये में 1 लीटर ही दूध आएगा या 1 लीटर ही मक्खन आएगा। अगर मेरा पात्र 9 लीटर का हो गया है तो अब 9 लीटर मक्खन आ सकता है। तो अगर मैं खाली कॉन्शियस माइंड से ही काम करूंगा तो मेरी सीमा है कि 1.25 किलो या 1.5 किलो के इस दिमाग में एक अंश ही 200 ग्राम ही कॉन्शियस माइंड है, जबकि सबकॉन्शियस माइंड 1 किलो का है। तो अगर मैं 1 किलो 200 ग्राम से कुछ ग्रहण करना चाहूंगा तो नवनीत भी ज्यादा मिलेगा, दृष्टिकोण ज्यादा मिलेंगे और मेरे को इतने एंगल से और नई नई चीजें मिलेगी। और यही नई चीज दिखाती थी कि मैंने आज गहराई से अनुप्रेक्षा की, मुझे और 4 नए मोती और मिले। तो राकेश सभी साहब, इधर अपन सबकॉन्शियस वर्ड व्हाई आर यू यूजिंग, लाइक इट इज इन अ डीप कॉन्शियस, लाइक सबकॉन्शियस इज अ कॉन्शियस पार्ट ऑफ द कॉन्शियस। सो ऐसे कहें कि पवन सा पूरे पवन सा ही है, लेकिन पवन सा का राइट हैंड अलग है, लेफ्ट हैंड अलग है। हाँ, तो भाई अब देखिए अपने, अच्छा इंग्लिश छोड़ दे, हिंदी में भी देखें। हाँ, इसीलिए हिंदी में समझने के चेतन मन
अवचेतन मन, अचेतन मन, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, ये तीनों माइंड के हिस्से हैं। डाइकोटोमी से करेंगे तो लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन आएगा, उसमें अलग अलग प्रकोष्ठ है, लेकिन जब तीनों की स्तर देखेंगे तो ऊपरी स्तर कॉन्शियस माइंड है, भीतरी स्तर सबकॉन्शियस माइंड है, उसकी भी नीचे की स्तर अनकॉन्शियस माइंड है। तो जब अनुप्रेक्षाएं हो जाएगी पवन साहब, तो एक गाना बहुत अच्छा लिखा कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पर हमसे, लास्ट लाइन पे ध्यान दीजिएगा, भूल कर भी कोई भूल होना। ये कब होगा? कॉन्शियस माइंड भूल कर सकता है, संस्कार जाते हैं सबकॉन्शियस माइंड में। अगर सबकॉन्शियस माइंड में भूल ना करने की बात अगर फिट हो गई है, तो हम अर्ध चेतन अवस्था में भी, सोते हुए भी, सपने में भी गलत काम करने के लिए बाधित नहीं होंगे। ये सारा काम तभी हो सकता है जब अपना कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों ब्रेन में, मैं बताऊं आपको, मुझे नखून नहीं खाने हैं, ये मुझे पता है, लेकिन जो ही टेंशन आती है शुरू कर देता हूं। ये क्यों कर रहा हूं? क्योंकि सबकॉन्शियस को अभी तक मैंने ये नहीं समझाया है। कहते हैं बच्चा देख देख करके उसमें संस्कार भर गए। ये संस्कार भरने का मतलब ही है कि आपको डीप रूटेड सबकॉन्शियस माइंड तक वो बात जा चुकी है कि वापस अगर ओलंपिक मैच में गोल्ड लेने वाला कोई हो तो आप बैठ करके नेल बाइट नहीं करो। वही है, ये वर्ड थोड़ा सा इंग्लिश में है, वो हिंदी करते हैं सर, आज के बाद हिंदी में बात करेंगे कि ये चेतन मन के साथ साथ में अनुप्रेक्षा करके हम इसे अवचेतन मन तक ले जाएं, क्योंकि अवचेतन मन चेतन मन से कई गुना बड़ा है, वहां पर स्पेस भी है, और वहां जो हो गया तो हम कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली उस चीज को ही दोहराएंगे जो हमें करने की है, उसे नहीं दोहराएंगे जो हमें नहीं करनी है। धन्यवाद। English is अंकल funny. एक बार है ना English language is प्रवचन का मीनिंग वापस बताइए ना, सॉरी इंटरप्ट किया। कहना सा प्रवचन का मीनिंग वापस वो दोहराइए ना। ठीक है, राकेश आ रहे हैं वापस, 2 मिनट शायद कट हो गए हैं, फिर फोन आ गया होगा। नहीं कट नहीं हुआ हूं, जैसे एक मशीन लगा रहा हूं मैं, मुझे 2 मिनट समय दीजिएगा। हाँ, तो आगम में जब भी भगवान प्रवचन करते हैं तो वो यही कहते हैं कि धर्म, उन्होंने धर्म कहा, धर्म कथा की है। प्रवचन, वो प्रवचनकार थे, इसके लिए उसको उनको प्रवचनी और प्रवचनकार दोनों भी कहा गया है, क्योंकि वो प्रवचन करते थे। प्रवचन का एग्जैक्ट मीनिंग अभी आपने राकेश साहब ने अपने को बताया भी था, जो वापस अभी वो 2 मिनट में आ रहे हैं वो बता देंगे। नहीं, उन्होंने ये बताया था कि धर्म कथा जो है वो हम भी जो करते हैं वो धर्म कथा है, लेकिन जो प्रवचन जो होता है वो तो सिर्फ आचार्य करते हैं, या आचार्य के जो रिप्रेजेंटेटिव है, साधु साधियां हैं, तो वो ही कर सकते हैं। तो प्रवचन इज टेक्निकली अ मोर बेटर वर्ड एंड मोर एप्ट वर्ड इन दिस कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि वो प्रवेश यानी भगवान की वाणी को कहते हैं, वचन को, प्रशिष्ट वाणी को वो कहते हैं, इसके लिए प्रवचन हो गया कि भगवान के जो संग चल रहा है, उनकी जो देश, उनके जो सिद्धांत थे वो बताते हैं, बताने का काम करता है आचार्य और सब साधु साध्वी हैं, इसके लिए उनको प्रवचन कहा गया है। तो इसके अलावा दूसरे को कोई और कोई डाउट हो वो भी पूछ सकते हैं। अंकल स्वाध्याय का अर्थ से केवल श्रुत या अध्यात्म शास्त्र ही है, या कोई भी अध्ययन करेंगे वो भी इसमें आएगा स्वाध्याय? कोई भी अध्ययन करो उसको स्वाध्याय कहा गया है। उसको अध्याय का मतलब पढ़ना कहा गया है। स्वाध्याय का मतलब वो होता है, एक तो फर्स्ट कहा गया कि स्वयं का अध्ययन और बाहर से अध्ययन, दोनों को स्वाध्याय कहा गया है। स्वयं का मैं अध्ययन करता हूँ, मैं मेरे अंदर क्या खराबी है, क्या अच्छा है, वो भी स्वाध्याय है। और बाहर से कुछ ग्रहण करता हूँ, वो भी स्वाध्याय करता है। ग्रहण करने तब तक इंफॉर्मेशन कहा गया है, उसके बाद में उसको मैं प्रज्ञा उतारूं, उसको स्वाध्याय। हाँ, वो आगे राकेश आगे है, दोनों चीजों पे अच्छा सा बोलेंगे, स्वाध्याय का भी अर्थ कहेंगे और प्रवचन का अर्थ आपको पहले करना है, जो आपने पहले प्रवचन में जो दिनेश जी ने फरमाया वही हमें उपयुक्त लग रहा है अभी, कि वचन जो महावीर के हैं
उनसे बढ़िया और कोई वचन नहीं हो सकते, तो प्रविष्ट वचन है, इसलिए वो प्रवचन में कोटि में आते हैं। धर्म कथा तो अवबोध बालक, अबोध बालक, आप, मैं और अच्छे अच्छे लोग भी कर सकते हैं। धर्म कथा सभी कर सकते हैं, लेकिन जब आती है प्रवचन की, तो प्रवचन वही होता है जो महावीर की वाणी को यूं का त्यों बतलाया गया हो, चाहे वो आचार्य से बतलाएं या आचार्य जी के निर्देश से साधु संत बतलाएं अपने को। जब दो ऑप्शन अवेलेबल हो तो इट्स बेटर टू से, आप अगर शुद्धता, जैसे भी महेंद्र साहब जब भी बात करते हैं तो प्रवीण जी ऋषि जी की बात की है, महाप्रज्ञा जी की बात की है, महाश्रमण जी की बात की है, तो हम कह सकते हैं कि एक दृष्टिकोण से ये प्रवचन ही कर रहे हैं। लेकिन मान लीजिए बीच बीच में कोई और बात भी आ गई, जो बात भगवान महावीर की कही भी नहीं थी, खाली समझाने के रूप में हम इसको समझा रहे हैं कि भाई ये ऐसा भी हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा, मैं कई बार उदाहरण देते समय आज के जो लौकिक उदाहरण है वो उदाहरण देता हूं। वो उदाहरण सिर्फ समझने के लिए है, वहां पर भगवान महावीर की वाणी है ऐसा कहना सही नहीं है। तो वहां पे मैं ये कह सकता हूं कि मैं धर्म कथा कर रहा हूं ताकि महावीर की वाणी समझ में आए, लेकिन मैं प्रवचन नहीं कर रहा। ये मैंने ऐसा समझा है। अगर किसी का और कोई दृष्टिकोण हो तो अपनी बात रख सकता है। ರಾಕೇಶ್ ಶಬ್ದ और दृष्टिकोण है क्या? राकेश ರಾಕೇಶ್ ಶಬ್ದ लिखो आधा लाइन नहीं आवे पूरा है। और पीछे बैकग्राउंड में कई शब्द लिखो, आधा दिखे आधा नहीं दिखे, आधो दिखे आधो नहीं दिखे। हाँ पढ़ ले तू। जब वो खुले हो तो ऐसा कुछ है, बंद होने पर दोनों बोझ लगते हैं। दिमाग और पैराशूट दोनों जब खुले हो तो ही काम के हैं, बंद होने पर दोनों बोझ लगते हैं। ऊपर के लाइन नहीं दिख रही थी। हाँ ठीक बात है, ठीक बात है। तो अभी किसी बहन ने पूछा कि स्वाध्याय किसका करें, क्या कोई भी अध्ययन स्वाध्याय की कोटि में आएगा? तो मैं बता दूं आपको, पौद्गलिक जितने भी अध्ययन कर रहे हैं वो सारे अध्ययन की कोटि में आएंगे, स्वाध्याय की कोटि में नहीं आएंगे। जैसे मैं न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ रहा हूं, मैं एटम के बारे में पढ़ रहा हूं, मैं किसी मशीनरी के बारे में पढ़ रहा हूं, मैं किसी थेरेपी के बारे में पढ़ रहा हूं, तो मैं अध्ययन तो कर रहा हूं, लेकिन ये अध्ययन स्वयं का अध्ययन नहीं है। जो भी चीज, जो भी बात, जो भी वीडियो, जो भी ऑडियो, जो भी बुक्स, जो भी नोट्स मुझे अपनी स्वयं की आत्मा का बोध कराए, बताए क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, क्या छोड़ने वाली है, कौन सी ग्रहण करने वाली है, मात्र वो ही स्वाध्याय की कोटि में आना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अगर आपका कोई मानना भिन्न हो तो आप अपनी बात रखिए, अपन इस पर डिस्कस कर सकते हैं। दो प्रश्न पूछे थे, मैंने जवाब दिया है, अगर आप हो तो अपन डिस्कस कर सकते हैं। अंकल यहाँ पे भी स्वाध्याय का अर्थ श्रुत अध्यात्म शास्त्र का अध्ययन, अध्ययन तो यहाँ पे भी है, लेकिन जो हम जो लौकिक अध्ययन करते हैं वो अध्ययन होगा क्या? वही कह रहा हूँ, अध्ययन तो है, अध्ययन किसका? उसमें लिखा था अध्यात्म का अध्ययन। आपको बताएं, अपने संघ में एक संत थे, संत मीठा लाल जी। तुलसी गणी ने स्वयं उनकी साधना देख करके, 12.5 साल की मौन साधना देख करके उन्हें कहा कि आपकी साधना उच्च कोटि की है, लेकिन संघबद्ध नहीं है। मैं आपको कहता हूं कि अब आप संघ से निर्वाले होकर के अपनी साधना में लग जाइए। और उन्होंने फिर माउंट आबू जा करके अपनी साधना की और अपना नाम बदल करके संत मीठा लाल जी से संत अमिताभ रख दिया। उनकी एक किताब है अध्यात्म के नवनीत। वहां जब पढ़ा मैं 1991 में, बहुत दिल को छुआ। उन्होंने कहा जहां अध्यात्म है वहां एक है, जहां दो है वहां व्यवहार है। अध्यात्म सिर्फ एकल की बात है, व्हाट आई एम डूइंग टू माई सोल, जहां पर मेरी बॉडी भी मेरी नहीं है वो अध्यात्म है। और जहां बात करता हूं मैं दिनेश सा की, पवन सा की, महेंद्र सा की, या हमारे में से किसी की भी, जो ही दो आए, जय जिनेन्द्र, किसको क्या अच्छा लगेगा, शब्दों को माप तोल के बोलना है, अव्यवहार नहीं करना है, अभद्र व्यवहार नहीं करना है, ये सारी बातें समझ आ जाएगी। जहां दो वहां व्यवहार, जहां एक बस सिर्फ वही अध्यात्म है। तो अध्यात्म का मतलब होता है
अपनी आत्मा के बारे में अध्ययन करना। तो जो अध्यात्म का अध्ययन करवाएगा या करेगा, जब खुद अकेले बैठे हो, कौन हूं मैं, सो हम, कहां से आया हूं, कहां जाना है मुझे, क्या मैं भारहीन हो रहा हूं या भार युक्त हो रहा हूं, इन सब बातों की जब हम अनुप्रेक्षा करते हैं, रिविजन करते हैं, उस समय हम स्वाध्याय कर रहे हैं। या फिर मुझे भिक्षु वाणी, भिक्षु विचार दर्शन, तत्वबोध, अवबोध, इन सबको पढ़ रहा हूं, तो मैं अपनी आत्मा का अध्ययन कर रहा हूं कि मैं इन गति में था, इन गति में जा सकता हूं, और मोक्ष जाने के लिए मेरे लिए कौन सा रास्ता सुलभ है, कौन सा हितकारी है। मरम अंकल, थैंक यू। वो जो दूसरी बात थी, क्या क्वेश्चन था? नहीं, स्वाध्याय का जो अर्थ है, शुद्ध और अध्यात्म शास्त्र, ये दो शब्द यहाँ पे यूज हुए हैं। जो शुद्ध है मतलब आगम वाणी जो है, वो that can be only part of स्वाध्याय, anything apart from that cannot be part of स्वाध्याय। वीडियोस, ऑडियोस, एवरीथिंग। आज महाप्रज्ञ जी की इतने ऑडियोस वीडियोस हैं, आप सुनिए, आपको स्वयं का बोध होगा, वो भी स्वाध्याय की कोटि में आएगा। लेकिन कभी कभी महाप्रज्ञ जी के वैचारिक और व्यवहारिक व्याख्यान भी हैं, वो व्यवहारिक व्याख्यान को अध्यात्म की कोटि में या स्वाध्याय की कोटि में मत लीजिएगा। Can you give some examples? जैसे एग्जाम्पल राकेश जी, आपने कहा था, वापस रिपीट कर सकते हैं आप? हाँ सर। अभी आपने क्या कहा, उसको वापस रिपीट कर सकते हैं? कुछ गलती कह दी क्या भाई साहब? आप ही बता दो क्या गलती कही मैं यार। नहीं, एग्जाम्पल अगर देंगे तो, एग्जाम्पल देंगे तो बराबर समझ में आएगा। एग्जाम्पल भगवान के लिए एक भगवत तकलीफ नहीं है। भगवान महाप्रज्ञ जी की एक किताब के पुस्तक का एक अध्याय खोला, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि रोज रोज जो चीज होती है, वो रोग भी अगर हो तो हम अभ्यस्त हो जाते हैं, उसे रोग नहीं मानते। समझ में नहीं आया, ऐसा कौन सा रोग है भाई जो रोज रोज हो तो अपन रोग को रोग नहीं मानेंगे? तो उन्होंने एक्सप्लेन किया, दिन में 3 बार भूख लगती है, ये भूख एक रोग है, लेकिन चूंकि रोज लगती है, इसको मैं अब रोग नहीं मानता, मैं 3 बार भोजन करके मेरे इस रोग को मिटा लेता हूं। ऐसे भी बहुत लोग हैं जिनका सिर दर्द ऑफनली होता है, और वो लोग एक एनासिन सेरोन की गोली खा लिए, सिर दर्द मिट गया, उनके लिए रूटीन काम हो गया है। वो इसलिए कह रहे थे, और रूटीन की हम चर्चा नहीं करते, रूटीन को हम महत्व भी नहीं देते। जैसे कोई नहीं कहता कि दिन में 3 बार मुझे रोग लगता है, क्षुधा लगती है, और फिर मैं खाता हूं तो वो रोग मिटता है। ऐसी तरह उन्होंने आगे चल के कहा, मेरी लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर मैंने उठानी है तो उठा ली, इसमें क्या बड़ी बात है भाई साहब, जितनी बार को उठा दें। अब यही जो सजीव नहीं है, यानी कि रोबोटिक की बात कर रहे थे, अगर रोबोट को कहो कि उसकी एक लेफ्ट हैंड की इंडेक्स उठानी है, तकरीबन 48 पुर्जे लगेंगे जो मस्तिष्क से जाकर के एक अंगुली को उठाएंगे, तो वहां लगता है कि बड़ा दुष्कर कार्य है, और मुझे कोई कहे उठाने का इंडेक्स फिंगर तो मैं उठा रहा हूं। इन सब में वो क्या कहना चाह रहे हैं? वो ये कहना चाह रहे हैं कि इस लोक में बीमारियां बहुत है, मानो तो बीमारी है, और अगर रूटीन में आए तो वो बीमारी भी बीमारी नहीं लगती। जैसे हाल में कोरोना 2 साल हो गए हैं, उसके साथ रहते रहते हैं, अब ये भी हमें नॉर्मल लगने लग गया है कि बाहर निकलेंगे तो मास्क लगा लेंगे। क्यों? क्योंकि ये इसलिए हो गया कि आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम नाउ, नोबडी इज फ्राइटेंड। वो आपको कोरोना हो गया, पहले 1.25 साल पहले कोई खांसता था, सब दूर भाग जाते थे, अरे भाई साहब ये खांस रहा है, कहीं कोरोना होगा। अब खांसना भाई, पता है कई लोग बिना कोरोना के खांसते हैं, तुम खांस, तो डर भी कम हो रहा है, रूटीन में भी आ रहा है। ये सारे प्रवचन महाप्रज्ञ जी के हैं। मैं यहाँ कहना चाहूंगा, ये हमें बोध करा रहे हैं कि शरीर क्या कर रहा है, इसमें आत्मा का बोध नहीं है। जब आत्मा का बोध नहीं है, ये अध्ययन तो है, क्योंकि इस नौका का भी मुझे देखभाल करनी है, लेकिन मेरी दृष्टि से ये स्वाध्याय के बोध में या कोटि में नहीं आता। अंचलिया जी, पदम साहब, हाँ पदम साहब, आपका क्या प्रश्न था यार? हो सकता है मेरे बोलने के प्रभाव में कुछ गलत बोल गया हूं, तो आप ठीक कर सकते हैं। राकेश साहब, आचार्य महाप्रज्ञ जी ये भी फरमाते थे
जब तक आपने शरीर के बारे में नहीं समझा है, हाँ, आत्मा की बात तो बहुत दूर है, जब तक आपने शरीर को सही तरीके से नहीं समझ लिया है, तब तक आत्मा के द्वार पर तक ही आप नहीं पहुंच पाएंगे। तो सबसे पहले शरीर को आप जानना जरूरी है। तो इसको क्यों शरीर तो स्थूल रूप से सभी जानते हैं। जिस माइन्यूट दृष्टि से महाप्रज्ञ जी ने समझा और समझाया, मैं समझता हूं कई केवली होंगे जिन्होंने इतना डीप स्टडी किया ही नहीं होगा, केवल्य प्राप्त कर लिया होगा कि मेरा पेनक्रियास कैसे काम करता है, ड्यूडेनम के छोर पर क्या वो इंसुलिन देता है, मेरा गाल ब्लैडर कैसे काम करता है, मेरा लीवर कैसे काम करता है, मेरा किडनी कैसे काम करती है। ऐसे कई लोग होंगे जिसके शरीर की इतनी बारीकी से जानकारी नहीं होगी, लेकिन वो केवल्य को प्राप्त कर सकते हैं। यस यस यस। ऐसे में बोध होना अलग बात है। जैसे मैं कहते हैं ना कि पार्टी थी, ग्रीन बोर्ड था, चॉकपीस थी, सर अगर उसमें नहीं पढ़ा है तो मैं पढ़ूंगा कैसे। लेकिन फिर भी मूल्य यहाँ पर सर के पढ़ाई का ही है। ब्लैक बोर्ड और चॉकपीस का उतना महत्व नहीं देंगे कि ब्लैक बोर्ड चॉकपीस नहीं होता तो हमें कैसे पढ़ाते, ऐसा नहीं कह सकते। मतलब राकेश साहब, बट अल्टीमेट गोल जो समझाते हैं, अल्टीमेट गोल इज दैट नो। तो उनकी वाणी जो होती है वो अपने को स्वाध्याय की कैटेगरी में ही आना चाहिए, क्योंकि जो आचार्य साधु संत जो भी बोलते हैं प्रेरणा तो वही देती है ना सर। तो फिर ये पूर्व भूमिका है, ये सभी पूर्व भूमिका है। तो वो भी जरूरी है ना सर, हमको समझाने, हम तो ज्ञानी है नहीं, तो हमको समझाने के लिए तो उनको करना ही पड़ता है। तो आचार्य लोग, गुरु लोग करते हैं, तो उनकी वाणी तो। गुरुदेव ने 2-3 दूसरे रास्ते बतलाए हैं कि रिजु बन जाइए, हलुकर्मी बन जाइए, तो भी आप वहां तक पहुंच जाओगे जहां महेंद्र साहब और दिनेश साहब पहुंचेंगे। अब उनको तो ज्ञान की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि तो हमारे लिए कर रहे हैं। लेकर के दिनेश साहब महेंद्र साहब पहुंच रहे हैं, उसका दूसरा एक द्वार भी है, यू कैन कॉल बाईपास। उस बाईपास में सहज बन जाओ, भावों को खाली निर्मलता ले आओ, आप अपने गुण स्थान पर बढ़ते जाओगे। तो अगर उस गुण स्थान से बढ़ते गए तो भी उनका वहां पहुंचना मुमकिन है। यानी कि भक्ति, शक्ति, अनुरक्ति, वैराग, वीतराग, ये सभी रास्ते हैं वहां तक पहुंचने के। तो मैं अगर इन प्रारंभिक जानकारी को नहीं लिया तो मैं वहां तक नहीं पहुंच पाऊंगा, ऐसा कहना उचित नहीं होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, वो अपने लिए कर रहे हैं, वो के लिए भी करो सर। H+2 atoms of hydrogen, 1 atom of oxygen is H2O, is water। अब आपने कहा मेरे को क्या ज्ञान मिला, मेरे को तो था ही नहीं, वरना मैं अपकाय के जीवों को कैसे पहचानता। तो सर माफ कीजिएगा, अपकाय के जीवों को पहचानने के लिए H2 की जरूरत नहीं है। आप किसी उससे भी पूछेगा जिसने साइंस पढ़ी नहीं है, वो भी कह देगा पानी है भाई, पानी का अपव्यय मत करो, और इसमें जीव माने गए, वो प्रणाम कर लेता है, मैं अपव्यय नहीं करूंगा। फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि यही सही है, कंटिन्यू स्वाध्याय कीजिए। राकेश जी स्वाध्याय का एक अर्थ तो बताएगा, स्व का अध्ययन। स्व का अध्ययन, वही तो सबसे पहले बोला मैंने भैया। हाँ, तो स्व का अध्ययन में तो शरीर का भी अध्ययन भी आता है ना। मैं फिर से कहा, मैं ये स्वयं नहीं हूं भाई, ये नश्वर काया है। ये मैं स्वयं होता जब तक आत्मा के साथ जुड़ी है। काया थारी माटी में मिल जावेला। ये माटी का शरीर, पंचभूतों का शरीर मेरा नहीं है, इसको मेरा मानना सबसे बड़ी भूल होगी। स्वयं का अध्ययन आत्मा का अध्ययन ही है, स्वयं का अध्ययन शारीरिक अध्ययन नहीं होना चाहिए मेरी दृष्टिकोण से। लेकिन उस आत्मा तक पहुंचने के लिए, उस आत्मा तक पहुंचने के लिए शरीर का अध्ययन करना भी जरूरी है। नहीं, सम्यक्ति का पहला रूल भी वही है, शरीर और आत्मा को अलग अलग मानना। वेद विज्ञानी सम्यक्ति का पहला रूल है। हाँ सर, माना शरीर और अलग माना, तो वो घटित कब होगा? क्या मानने लायक, जानने लायक तो चीज है ही है। जानने लायक तो जानने लायक तो मन भी है, और जानने लायक सब कुछ है। पाप भी जानने लायक है। यस, सारे के सारे गे हैं। हाँ, अब देखिएगा हे कौन है, उपादेय कौन है। तो जो नहीं करने लायक है वो है। जब तक जानोगे ही नहीं तो मानोगे कैसे और करोगे कैसे, मतलब। लेकिन हर कोई जानना स्वयं का बोध करवाए, ये बात नहीं है। अच्छा बात बताइए, आपको पूरे के पूरे 32 आगम में कभी यकृत के बारे में, कभी किडनी के बारे में कोई जानकारी मिली? पूरे के पूरे 32 आगमों में आपको यकृत, लीवर और किडनी, सॉरी
जिगर लीवर हो गया, यकृत किडनी हो गई, क्या इसके बारे में कोई जानकारी मिली उपासक महोदय, पदम साहब? जानकारी में नहीं है राकेश साहब। कभी आंखों के पीछे रेटिना में उल्टा गिर के फिर उल्टा होता है, ऐसी कोई जानकारी मिली? जानने में तो नहीं आया। जो बोल नहीं पाएगा वो सुन भी नहीं पाएगा, ऐसी कोई जानकारी मिली? नहीं। यानी कि रसनेंद्रिय क्या है बतलाया गया, लेकिन डाइजेस्ट सिस्टम होने के बाद में क्या होगा और कहां से कितनी लंबी आंत है इसके बारे में नहीं बतलाया गया। क्यों? क्योंकि वो स्वयं का बोध करने के लिए इतनी अनिवार्य नहीं है। अब मोरा देवी हाथी के ओहदे पे बैठ करके जिसने साक्षरता भी नहीं ली हो, यकीनन कह सकते हैं कि उसने कोई भी शरीर का बोध नहीं था, लेकिन केवल ये प्राप्त करके मोक्ष पधार गई। यानी कि मोक्ष मार्ग के लिए ज्ञान सहायक हो सकता है, ज्ञान चाहिए ही, इसकी आवश्यकता नहीं है। राकेश साहब, ये थोड़ा बात हजम नहीं हो रही है। I take back my words, साहब। आप बताइए स्वाध्याय क्या है? ज्ञान के बिना प्रेक्षा ध्यान में भी तो पहले शरीर का ज्ञान करवाते ही है ना अंकल पूरा। क्या कहाँ करवाते हैं आप? शरीर का विज्ञान करके शारीरिक ज्ञान करवाते हैं ना अंकल, पूरा बॉडी पार्ट को समझाते हैं, तभी तो ध्यान अच्छे से बैठता है, नहीं तो ध्यान कैसे करेंगे? ठीक है, वहां हम ये कहते हैं कि जब मैं बोलूं टकना, थांथल, फेफड़ा, तनुपट, तो आपको समझ में भी आना चाहिए कि मैं बोल क्या रहा हूँ, ये किस लिए कर रहा हूँ, कि वहां पे रिलैक्सेशन करवाना है। अब म्यूट हो जाए ना, बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है एक्चुअली। मैं करता हूँ, मैं सबको म्यूट। हाँ, सबको म्यूट कीजिए। सॉरी। अभी आपने कहा कि शरीर विज्ञान चाहिए, वैसे तो मनोविज्ञान भी है उसमें। बहुत सारे प्रबुद्ध लोग बैठे हैं। दिनेश साहब आप मत कहिएगा, खाली महेंद्र साहब आप भी मत कहिएगा। बताओ कि जब ध्यान करने बैठते हैं तो प्रथम चरण क्या करते हैं? कायोसर से पूर्व हम पूरे शरीर को तनाव देते हैं। ताड़ासन करते हैं। अगर लेटे हैं तो सुप्त ताड़ासन करते हैं, खड़े हैं तो खड़े हुए ताड़ासन करते हैं। वेरी गुड। ये क्यों करते हैं? शरीर के भारीपन को अनुभव कराने के लिए। नहीं, आलस से क्यों दूर ताड़ापन भगाने में के लिए? भारीपन कहाँ से महसूस करोगे? आलस दूर भगाने के लिए। जी नहीं, शारीरिक अकड़न जकड़न कहीं पर भी हो शरीर में, वो अकड़न जकड़न मिटाने के लिए हम 3 बार ताड़ासन करते हैं। Am I right? मिटाने के लिए कैसे, कहां से करते हैं राकेश साहब? वेरी गुड सर। आयन करने के लिए आप क्या करते हैं सर? सल मिटाने के लिए धोती में इसको गर्म करते हैं, आयन को पहले गर्म करते हैं। आयन को गर्म करते हैं और कपड़े पे फेरते हैं। साधु संत भी आयन करते हैं, लेकिन स्त्री का उपयोग नहीं करते हैं। तिरछा खींचते हैं, आड़ा खींचते हैं और फिर सीधा करते हैं और फिर ऐसे लपेटते हैं और लपेट करते हैं, आयन हो गई। उनकी आयरन अपने से भी बढ़िया होती है, ये बात मानते हैं आप? यस। कैसे मिटाया उन्होंने उन सलों को? तिरछा खींचा, आड़ा खींचा और पकड़ करके समेट दिया और ऊपर से हाथ फेर दिया, सारी अकड़न जकड़न यानी कि कपड़े की निकल गई। ठीक इसी तरह अगर आप योग करवाते हैं तो देखिएगा, ये त्रिकोणासन करवाते हैं, वज्रासन कराते हैं, ताड़ासन करवाते हैं। इस ताड़ासन में हमारे शरीर की कहीं अकड़न जकड़न हो जो कायोस्तर के अंदर बाधा बनेगी, इसलिए अकड़न जकड़न कराते हैं। दिनेश साहब, विल यू वाउच फॉर मी? इज इट राइट? यस, परफेक्टली राइट। राइट। तो प्रेक्षा ध्यानी ने कह दिया कि ये परफेक्टली राइट है, तो आगे चलते हैं। उसके बाद में पदम साहब करवाते हैं कि अपने आप को शीशे के भांति भारी महसूस करो, और उसके अगले बोलते हैं अपने आप को रूई की भांति हल्का महसूस करो। अब मेरा सवाल आप सभी से है, एक्सेप्ट टू, कि ये क्या करवा रहे हैं भाई? कि मैं 80 किलो का हूं, मुझे पता है। एक बार तो कहते हैं 800 किलो का फील करो और दूसरी बात कहते हैं 8 किलो का फील करो। ये क्यों करवाते हैं भाई साहब? शरीर अंदर जाने के लिए, एक बार बाहर नहीं पता है। एक बार में एक ही बोले प्लीज। पहले हम अपने शरीर का भान करते हैं, फिर अपन उसके भीतर जान लेते हैं, हल्के
मतलब भीतर का भान करते ऐसा आप हल्का भी भीतर ही है, भारी भी भीतर ही है, आप जा कर रहे हो भीतर। जब अच्छा यहाँ शीशा क्या होता है पवन जी? भारीपन समझने शीशा के। शीशा क्या होता है? शीशे के भांति शीशा क्या होता है? शीशे मतलब अपन देख पाते हैं, वो हो गया मतलब। सॉरी नहीं पवन साहब, अब आप नहीं म्यूट नहीं रहेंगे, दूसरे कोई बोले। शीशा ने मरकरी को शीशा कहते हैं। मतलब मरकरी क्या मतलब कोई भारी वस्तु अंकल, भारी वस्तु। लेड LED, लेड इज द हेवीएस्ट ऑफ द मेटल, सबसे भारी तत्व लेड है। लेड को हिंदी में शीशा कहते हैं। अगर राजस्थानी हो, कभी गए हो या कभी तिरुमला के मंदिर पे गए हो या किसी भी मंदिर में गए हो, तो दो नीचे के ब्लैक स्टोन को बीटने के बीच में सिल्वर लाइनिंग मिलेगी आपको। दैट सिल्वर लाइनिंग इज लेड, जो इन दोनों को जोड़े रखती है और मूवमेंट नहीं होने देगी पत्थर को, उसको कहते हैं लेड। तो लेड इज द हेवीएस्ट मेटल। इंजीनियर महोदय दिनेश साहब, एम आई राइट? यस यस। तो लेड की भांति मैं 800 किलो का फील करूं और फिर रुई यानी कि कॉटन 8 किलो का भी महसूस करूं, तो पवन साहब माफ कीजिएगा, ये भीतर ये दोनों 8 किलो में ही फील कर रहा हूं और 800 किलो में ही फील कर रहा हूं। अब मुझे बताइए ये क्यों करवाते हैं? 40 साल से कर रहे हो भाई साहब। कोई भी बहन बताएगी? सब करते हो ना ऐसे गायो सर? हाँ अंकल, लेकिन सच में इस बारे में कभी नहीं सोचा और पता भी नहीं है। दिनेश साहब को कितना बुरा लगेगा। राकेश साहब 12 साल से परीक्षा ध्यान करवा रहे हैं। शायद ये मतलब शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान के लिए ऐसा बताते हैं। नहीं, नॉट यet, आज तक वहां गए ही नहीं। देखो, पहला था फिजिकली मालूम पड़े कि कोई अकड़न जकड़न नहीं रही है, फिर मानसिक अकड़न जकड़न भी निकालना उतना ही जरूरी है, क्योंकि what you going to get out of this meditation is beyond our imagination। तो शरीर के साथ साथ मन की भी अकड़न जकड़न मिटानी है, क्योंकि राकेश पुरजोर से जानता है कि वो 80 किलो का ही है, और कोई बोल दे 8 किलो का है, ए भाई चुपचाप बैठ, गलत मत बोला कर, मैं 80 किलो का हूं, अब ये भी तुल के आ रहा हूं। लेकिन जिस समय आप अगर महसूस करने लगेंगे मस्तिष्क से कि हाँ मैं 800 किलो का वज्र हो चुका हूं, तो धरती धंस रही है मेरे वजन से। कैसे? ऐसा फील करवाते हैं दिनेश साहब, अर्थ कैन नॉट बेर यू, वो आप धरती नीचे धंस रही है, आप इतने भारी हो गए। ये आपका मस्तिष्क है जो आपको मना रहा है कि जी हाँ आप लेड की तरह भारी हो गए, और फिर कहते हैं अब आप रुई की भांति हल्के हो गए। अरे वाह, कोई वजन ही नहीं रहा। This time all the things which is in the mind, I am 80 kg in the vein, has been gone। कोई अकड़न जकड़न नहीं रही, कोई नई चीज आएगी ना, उसके लिए मेरा मस्तिष्क खुला है अभी। कैसे? क्योंकि कोई नई चीज आई, नहीं ये कैसे आ सकती है, ये तो आनी ही नहीं चाहिए थी ना। अगर ये मन में है, मस्तिष्क में है, तो माफ कीजिएगा कायोत्सर्ग ध्यान अनुप्रेक्षा का रिजल्ट नहीं आएगा। तो सिर्फ शारीरिक ये खींचा और ये रिलैक्स कर दिया, ये शारीरिक अकड़न जकड़न निकल गई। फिर जब मानसिक निकालनी है तो अपने आप को 800 किलो भी फील करवाया, अपने आप को 8 किलो का भी फील करवाया। अब मेरी मानसिक अकड़न जकड़न भी निकल गई। अब मैं तैयार हूं कायोत्सर्ग के लिए। काया का भान छोड़ना है। जो ही भान छोड़ा, इसका सबसे बड़ा जो अभी तक किताबों में नहीं लिखा गया है, आचार्य महाप्रज्ञ जी जानते थे, लेकिन किताबों में 2 ही लिखा गया है, शीतलीकरण और भेद विज्ञान। इसका एक पॉइंट और ऊपर है कि ध्यान का प्रथम चरण कायोत्सर्ग। जब तक आपका कॉन्शियस और सब कॉन्शियस दोनों ब्रेन एक्टिव नहीं होंगे, आप ध्यान का पूरा फायदा नहीं उठा सकते। जो ही आपका सब कॉन्शियस और कॉन्शियस दोनों ऑन है, उस समय पर जो आपके भीतर जाएगा वही अनुप्रेक्षा करवाएगा। और एक बार अनुप्रेक्षा हो गई अच्छे से कि मैं साक्षात्कार कर रहा हूं, उस समय आप ही नहीं, आपका सबकॉन्शियस माइंड जो कई गुना बड़ा है वो सुन रहा है। तभी जो फलित होगा, वो नवनीत जो निकलेगा, उसको हम ले पाएंगे।
अपना प्रश्न क्या था भाई साहब, मैं भूल गया हूँ ये सब बोलते बोलते। स्वाध्याय क्या है? सिर्फ मैडम साहब ने कुछ और पूछा था या कुछ बहन ने पूछा होगा, शरीर विज्ञान एक बहन ने पूछा था। मैंने ही पूछा था अंकल कि आपने कहा कि शारीरिक ज्ञान जरूरी नहीं है, आत्मा ही इम्पोर्टेंट है, तो मैंने कहा कि प्रेक्षा मैं फिर से कहता हूँ, देखिए मेरे शब्दों को ऐसे तो मत तोड़िए कि मैंने कहा था शारीरिक ज्ञान जरूरी नहीं है, ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं कहा। मैंने कहा शारीरिक ज्ञान तो है, स्वाध्याय की कोटि में नहीं आता है। प्लीज वापस कभी रिकोट करें ना, तो ऐसे तो मत कह देना कि राकेश बोल रहा था शरीर का ज्ञान ज्ञान ही नहीं है करके, मतलब नहीं, आप स्वाध्याय की कोटि में मत लीजिए, ऐसा ही कहा था आपने। हाँ ठीक है, तो अभी आपने कहा था कि ज्ञान जरूरी नहीं है क्या, मैंने कहा जरूरी है ना। किसके लिए? अकड़न जकड़न निकाली, मैंने निकाली, मस्तिष्क से बात निकाली, उसके बाद मैंने अपने काया का भान छोड़ दिया। ये सब अगर मुझे पता ही नहीं काया किसे कहते हैं, मुझे पता ही नहीं लेड किसे कहते हैं, मुझे पता ही नहीं रूई किसे कहते हैं, तो भाई ये निश्चित बात है कि मैं ध्यान की प्रक्रिया में उतनी निपुणता नहीं ला पाऊंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं जो कुछ जानता हूं, हाउ टू मेक पोंगल, इसे ज्ञान। बट सॉरी टू से, अगर आप मुझे दे रही है, मुझे नहीं आती है पोंगल कैसे बनती है, आपने मुझे ज्ञान दिया, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी दूंगा, लेकिन यही कहूंगा कि आपने मुझे पोंगल बनाने का सिखाया, मुझे ये कभी नहीं कहूंगा कि आपने मुझे स्वाध्याय करवाया। राकेश साहब, हाँ साहब, कायोत्सर्ग में एक मतलब बोला, शारीरिक मानसिक भावनात्मक तनाव से मुक्त होने के लिए मैं कायोत्सर्ग का प्रयोग कर रहा हूँ। ठीक, तो व्हाट डज इट मीन? व्हाट इट मीन्स, जब तक हम इन तीनों में उलझे रहेंगे, सब कॉन्शियस ऑन नहीं होगा। मुझे एक बात बताइए, जिनके पेन होता है जब वो डीप स्लीप में होते हैं, क्या उनको पेन का भान होता है? नहीं होता है। नहीं होता है। ये क्यों नहीं हो रहा है उनको? क्योंकि वो सो चुके हैं, उस समय उनका कॉन्शियस माइंड ऑफ है और सब कॉन्शियस माइंड ऑन है। आपको दर्द का भान नहीं हो रहा है। ठीक इसी तरह अगर कायोत्सर्ग करनी है और सब कॉन्शियस को ऑन करवाना है, तो आपको शरीर का, मस्तिष्क का और भावों का ऐसा करना होगा जैसे आप निद्रा में करते हैं, डीप निद्रा में करते हैं। यही कहते हैं सर, आपने पढ़ाई है अंचलिया जी कि देहली दीपक न्याय। दीपक अगर घर के भीतर हो तो भीतर प्रकाशित करेगा, दीपक अगर घर के बाहर हो तो बाहर प्रकाशित करेगा, दीपक अगर दहलीज पे हो तो भीतर बाहर दोनों तरफ प्रकाशित करेगा। ये कहते हैं ना अंचलिया जी आप? हाँ ठीक है, ठीक है। इसको कहते हैं देहली दीपक न्याय। ठीक उसी तरह कायोत्सर्ग इज एन वंडरफुल थिंग। अंडरस्टैंड वन थिंग, दिस इज द ओनली थिंग जहां पर आपने अपनी काया का भान छोड़ दिया, लेकिन आप अभी भी चेतन अवस्था में हो, और जो ही आपने काया का भान छोड़ा, आपका सब कॉन्शियस को लगा कि भाई साहब सो गए। अब देखिए मजे की बात, दिस इज द ओनली स्टेज वेयर योर कॉन्शियस एंड योर अनकॉन्शियस, सब कॉन्शियस दोनों ऑन है। वरना एक सोएगा एक जगेगा, एक सोएगा दूसरा जगेगा, दोनों एक साथ नहीं जगते। इसी के लिए कहा गया है कि 12वीं और उत्कृष्ट निर्जरा है कायोत्सर्ग। व्युत्सर्ग करने में जो व्यक्ति, अच्छा कायोत्सर्ग से भी बेहतर शब्द होगा व्युत्सर्ग। क्यों? काया में मैं सिर्फ काया का भान छोड़ रहा हूं, लेकिन जिस समय व्युत्सर्ग करूंगा तो मैंने मन वचन काया तीनों का भान छोड़ दिया। जब तीनों का भान छोड़ दूंगा तो 2 मिनट का व्युत्सर्ग 2.5 मिनट होगा यार, 2.5 मिनट का व्युत्सर्ग बेले जैसे तप की जो फल मिलता है वो मुझे दे जाएगा। तो कहां 48 घंटे और कहां पर मात्र 2.5 मिनट। आप समझिए इतना फर्क है पहली क्लास में और 12वीं क्लास के निर्जरा का। तो महावीर के साधना का रहस्य भी यही है कि भगवान ने 12.5 साल में अपने सारे कर्मों की जो निर्जरा की, उसका कारण यही है कि वो सिर्फ 48 मिनट ही निद्रा में गए। 12.5 साल में सिर्फ 48 मिनट ही निद्रा में गए, बाकी सब समय वो कायोत्सर्ग या व्युत्सर्ग कर रहे थे। इस कायोत्सर्ग व्युत्सर्ग में शरीर का भान, मन का भान और भावों का भान अगर छूट जाता है तो कॉन्शियस और सब कॉन्शियस मिल करके हम एक आंचलिया जी नहीं 9-10 आंचलिया जी बन सकते हैं। और निर्जरा का जो टूटने का क्रम है,
कर्मों का इस आत्मा से वो भी इतनी बैठता है कि कहाँ 48 घंटे के 60 मिनट कीजिए और कहाँ 2.5 मिनट में ये काम हो सकता है। अंशिला जी, आपका वापस इस पर प्रकाश चाहूंगा, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया राकेश जी। तो मेरा मतलब ये कहना है हम सभी से, भाई हम क्यों थियोरेटिकली चल रहे हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल, थोड़ा 10 मिनट का कायोत्सर्ग भी क्यों नहीं करें, जिससे हमारी जो ज्ञान हमने ग्रहण किया। इंजीनियर है पवन साहब, पदम साहब, क्लास के अंत समय 10 मिनट कायोत्सर्ग का प्रयोग क्यों नहीं करें। पदम साहब, दिनेश साहब इंजीनियर हैं, ये वो कार्य करते हैं जो सिस्टमेटिक हो, रोबोटिक हो, ऑटोनोमस हो, उसको ये सिर्फ ऑडियो से, वीडियो से कर देते हैं। जहां पर मंथन की बात हो, किसी के 90 मिनट की बात हो कि भाई 90 मिनट चिंतन करना है अपने को, वहां ये कहते हैं कि नवनीत ले लो, क्योंकि कायोत्सर्ग करवाने के लिए तो आचार्य श्री महाश्रमण जी का, महाप्रज्ञ जी का, विश्रुत मुनि का, कुमार श्रमण जी के सारे के वीडियो अवेलेबल है। हाँ, अवेलेबल है। 10 मिनट का नहीं, 48 मिनट का करें, एक समाइक पूरी करें। अभी बताऊं, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो तेरापंथ थली परिषद का मैं अध्यक्ष हूं और हमारा एक विभाग है अध्यात्म विभाग, उपासक धनराज जी मालू उसमें विभाग अध्यक्ष है। उन्होंने कहा राकेश, चतुर्मास में सामायिक सभी को करवानी चाहिए, और हम थली वाले थोड़े फेमस हैं क्रिया नहीं करने में, और खास करके चेन्नई की कहूंगा, हो सकता है बेंगलोर वाले अच्छे करते भी हों। तो हमने क्या किया, सुबह सुबह 6:12 पर, एवरी मॉर्निंग 6:12 पर 15 दिन से रोज सुबह सामायिक कर रहे हैं। उस सामायिक में क्या कर रहे हैं, आचार्य महाश्रमण जी हमें मंत्र प्रेक्षा करवा रहे हैं। पूरे 48 मिनट का मंत्र प्रेक्षा है। सामायिक भी हो गई तो हमने लिखा 1 मुहूर्त, 2 घड़ी, 3 योग मन वचन काया से चतुर्मास के लिए पंच परमेष्ठी की वंदना करें। ये 5 चीजें हो रही है सुबह रोज 6:12 पर। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो मैं लिंक भेज सकता हूं, आप पधार सकते हैं। लिंक भेजिए आप, राकेश जरूर भेजिए आप। यू आर आल्सो इंटरेस्टेड। थैंक यू सर। यू आर आल्सो वांट टू जॉइन। ठीक 6:12 पे शुरू करते हैं, 7:05 तक समाई आती है, और उसके बाद में एक गीतिका कोई गाता है और फिर संपन्न, और कोई बातें नहीं करते उस समय। अंकल लिंक ग्रुप पे भेजिएगा। अंकल दिनेश जी की परमिशन लेके भेज दूंगा। हाँ, तो अभी 1 बज गए हैं, वर्ल्ड ऑफ फास्ट का सेशन 1:09 हो चुके हैं, तो आई थिंक दिस इज द टाइम वी मस्ट वाइंड अप। किसी का क्लोजिंग कमेंट्स है तो क्लोजिंग कमेंट्स दे सकते हैं, महेंद्र जी, या किसी का भी क्लोजिंग कमेंट्स है तो। स्वाध्याय में हम लोगों ने जाना कि जो स्व का अध्ययन होता है वही स्वाध्याय की कैटेगरी में आता है, तो आचार्य श्री भी बहुत सी चीजें फरमाते हैं, एंड वो जो बोलते हैं, साधु संत जो बोलते हैं, इसको हम प्रवचन भी कहते हैं, तो प्रवचन इज अ बेटर वर्ड देन धर्म कथा, तो उसको हम बेटर यूज करें सब जगह। एंड कोई क्वेश्चन नहीं है तो पदम साहब आप मंगल पाठ सुना सकते हैं। जरूर सर। जय जितेंद्र। कोई जिज्ञासा रख रहे हैं या? हाँ, किसी का कोई प्रश्न आया था। हाँ, मैं पूछ रही थी कि जैसे कल जैसे पक्षी थी और ऐसे अपने भाव होते हैं कि पक्षी का प्रतिक्रमण करना है, बट अपन भूल जाते हैं और सादा प्रतिक्रमण ही कर लेते हैं, तो अपना भाव से अपन नेक्स्ट डे कर सकते हैं क्या? ये सवाल था क्या मुझसे? हाँ, का फोन आ गया था, अनुरोध समिति की मीटिंग शुरू हो गई है, पूछ गए क्या सवाल था दिनेश साहब? प्रश्न ये था कि कल पक्की थी, तो पक्की के समय पक्की वाला प्रतिक्रमण नहीं हुआ, नॉर्मल प्रतिक्रमण हो गया है, तो क्या हम वो वाला प्रतिक्रमण दूसरे दिन कर सकते हैं क्या? ऐसा है भाई, सारा खेल भावों का है। उपयुक्त समय तो वही था जब 14 की पक्की थी, उस समय कर लेते, लेकिन अगर अब भी भान आ गया है, अब भी कर लीजिए, क्योंकि जब आप 12 लोकस पाठ पढ़ने में या श्रवण करने में कितना वक्त लगता है, उतने वक्त का आपको कायोत्सर्ग करना है, क्योंकि ओनली फॉर कायोत्सर्ग ही करना है ना? हाँ, सिर्फ कायोत्सर्ग ही करना है। आपका उच्चारण भी अगर आपको याद रहे, तो मुझे नहीं आता पूरा पाठ ही बताता हूँ आपको, कि आप पूरा प्रायश्चित पाठ करने के बाद भी कहते हैं 10 उत्तरी करने नन, पाये चित्त करने नन, विसोही करने नन, विसली करने नन,
भावाणम ठाणम क्या आवाणम कहीं वर्ड सर आवाणम पम्माणम भावाणम निग्धाय तम्माणम नट्ठाय ठाय निगठाय ठाऊ ठामी काऊ सद्गम। यहाँ कही हम यही रहे हैं कि इसके बाद में जितने भी जो मैंने कह दिया है, एक दिया बेन दिया, सबसे मैंने माफी मांग ली है, उसके बाद भी अगर कुछ बच गया हो तो मैं अपने आप को शुद्ध करने के लिए, मैं अपने आप की शल्य चिकित्सा करने के लिए, अपने पापों को बाहर भगाने के लिए, उनका कोई फल ना दे मुझे, निकाय न ठाए, मतलब ना तो निदत्ति का लगे ना निकाचित का लगे, इन सब को करते हुए मैं काऊ सज्ञ कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? काऊ सज्ञ कर रहा हूं। माफ कीजिएगा, भूल कर भी सिर्फ 12 लोकस का पाठी पढ़ लिया तो मेरे पाप धुल गए, ये नहीं होगा। और उल्टा कायोसर्ग सदेगा ही नहीं। अगर आप उच्चारण कर रहे हो तो करना क्या होगा? आपको बैठ जाना है, या तो अवधि का लगा दीजिए, क्योंकि पहले ये लोकस की पार्टी थी भी नहीं। पहले था कि रोज करो तो 100 श्वास, पक्की का करो तो 300 श्वास, अगर चौमासिक करो तो 500 श्वास, और सांवत्सरिक करो तो 1000 श्वास, यही था। अब उसको कौन गिनने बैठे करके क्या किया कि 4 लोकस का पाठ रोज का, 12 पक्की का, 20 चौमासिक का और 40 संवत्सरिक का, ये ही निदान है। लेकिन यहाँ पर उच्चारण करके कोई सोचे मैंने कायोसर कर लिया है, ये भ्रम में रहेंगे। कृपया करके कोई ऑडियो कैसेट बजे तो बजने दीजिए, कोई और ध्यान रखे तो अच्छी बात है, वरना जितना लंबा कायोसर सज जाएगा आपका, आप मान लीजिए सही मायने में वो पक्षी का प्रतिक्रमण हो गया है। इफ यू परमिट दिनेश सर, 1-2 मिनट एक बात कह सकता हूँ। भगवान महावीर ने गौतम गणी के पूछने पर कहा, गणधर के पूछने पर कहा कि गौतम, पहली बात तो जो ही कोई गलती हो तत्काल प्रतिक्रमण कर लो, अगर तत्काल नहीं कर सको तो सुबह या रात्रि के संध्या काल पर प्रतिक्रमण कर लो। वो भी चूक जाओ तो पक्षी पर याद रख के कर लेना, पक्षी भी चूक जाओ तो चौमासिक चूकने मत देना, और सब कुछ मिला करके चूक जाओ तो सांवत्सरिक की कभी चूकने मत देना। क्यों? क्योंकि मैंने भी कई ऐसे कर्म किए थे जो वापस मुझे ज्यों के ज्यों निकाचित भोगने पड़े। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि अगर निकाचित कर्म, महेंद्र साहब यू करेक्ट मी अगर मैं रॉन्ग की दूं तो, कि अगर निकाचित कर्मों का भी बंद आपने कर लिया है और आपने देवसीय, रात्रि, पक्की, चौमासी और संवत्सरिक में उसकी आलोचना करके कायोसर कर लिया है, चांसेस आर वेरी ब्राइट दे विल बी वेव्ड ऑफ। अदरवाइज वंस यू क्रॉस 1 ईयर एंड दैट लिमिट हैज बीन गॉन, तो रिन्यूअल नहीं है फिर उसका जैसा भोगना लिखा हुआ है वैसा ही भोगना पड़ेगा। अब समझे प्रतिक्रमण का बड़ा महत्व है, यानी कि इंसा माटी का पुतला। और वापस ऐड करूंगा कि इसके बाद में भगवान ने कहा अंतिम आलोचना, यानी मरते समय भी अगर आपने पूरी आलोचना कर ली तो निकाचित में वो नहीं होगा, संभावना निकाचित से बचा जाएगा। क्योंकि आगम में आता है कि 2 भाइयों ने, एक भाई ने चक्रवर्ती बनने के लिए निदान कर लिया था, तो उसका और एक भाई ने कहा तूने निदान कर लिया, उसकी आलोचना कर लो। वो नहीं किया, इसलिए उसको निकाचित करने के लिए वो ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती बना। तो अंतिम समय भी, खैर अंतिम समय में अपने हम हॉस्पिटल में रहते हैं, भान नहीं होता है, इसके लिए राकेश जैसा कहते हैं हर संवत्सरी में तो कम से कम किया जाना ही चाहिए, क्योंकि अपना अंतिम समय प्राइवेट हॉस्पिटल में चलता है और वहां याद रहता नहीं है। नहीं, सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, घर में सभी को कह दीजिएगा कि बिल्कुल ना डरे, जब तक आयुष कर्म है मारने वाला कौन, और जिस समय खत्म हो गया तो पीसी रेड्डी खुद खड़ा रहे तो बचाने वाला कौन। कृपया करके आखिरी दम अपने वालों का हाथ पकड़ के लेना और मुंह में जितना हो सके क्षारीय पानी पीकर ही अंतिम सांस देना, क्योंकि सदगति तभी मिलेगी जब ये होगा। कृपया करके अस्पताल में आईसीयू सीसीयू में क्रिटिकल हो तो कहना भाई ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जितना कर दिया, अब मैं घर पे हूं, अगर परमिट करे पर्स तो घर पे अस्पताल लगा लीजिए, लेकिन कृपया करके अपनों से दूर मत होइए, और खास करके उनसे जो हमें समाधि दे सके। सारे घर वालों को सिखाइए कि मैं मरूंगा, होता क्या है अपन सब ज्ञानी है, मरते अपन ही है, उस समय जबान से शब्द निकलते नहीं है कि जिस समय मैं अंतिम सैया पर लेटा हूं, मेरे घर वालों मुझे भावना सुना देना,
मुझे अच्छे सी शब्द सुना देना, मुझे सुना देना कि महावीर ने क्या कहा था। उस समय जितनी क्षमता रखूंगा मेरे उतनी लाभप्रद होगी। और तुम लोग साथ रहोगे, मेरा कुछ वर्ड निकला, मुझे 2 घूंट पानी पिला करके बाद में संथारा भी पचकाया, अगर मेरी आज्ञा हो तो ध्यान रखना इस बात का, मेरे सारे है ना, ये स्पर्श, ये रस, ये घ्राण, ये चक्षु, ये सब छीन हो सकते हैं, एक अप्रमत्त तंत्र चालू रहेगा। कहते हैं आखिरी क्षण तक ये अप्रमत्त तंत्र सब कुछ सुनता है। इसीलिए जितना सुना सके, जितना जाप कर सके, जिसको आता हो वो अच्छी बातें सुनाए, नहीं आता हो तो जाप सुना दे, नौकार मंत्र सुना दे। अरे हमने तो ये यहां तक भी किया है, गलती से कहीं लगे कि कोई जीव आ गया है उसको हम दे देते हैं, अब लग रहा है वो सुप्त हो गया है, तो सोचते हैं कम से कम नौकार मंत्र तो 11 बार बोल ही दें उसको, पता नहीं उसका क्या होगा। हमें यह भी नहीं पता वो सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, क्योंकि वो पंचेंद्रिय नहीं है, शायद नहीं भी सुन रहा होगा, लेकिन कम से कम वो जो वाइब्रेशंस मेरे में से निकल रहे हैं कुछ तो उस तक पहुंचेंगे निश्चित रूप से, आगे चल करके वो बढ़िया योनि पे आ सकता है। तो इन सब की भावनाओं के साथ सॉरी दिनेश सर, तो ज्यादा टाइम ले लियो, 2 मिनट ही बोलियो मैं आपने। ऐसा क्या होता है जब ये निकलता है ना फ्लो, फिर टाइम मालूम नहीं पड़ता भाई। ये बहुत अच्छी बात है। मैं भी इस बात में बोलता हूँ कि वो सुने ना सुने, लेकिन जो नौकार मंत्र की जो तरंगे होगी उसको आत्मा को जरूर छुएगी। भगवान ने कहा कि आदमी की अगर लेशा बदल जाती है और उसकी गति बदल जाएगी, अगर उसने आयु नहीं बांधा तो गति जरूर बदलेगी। और हो सकता है कि यहाँ तक भी कहा गया कि अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में कैसा आता है, तो 2 कारण बताया गया कि कभी उसकी या तो उसकी लेशा में कुछ थोड़ा सा परिवर्तन हो गया, या काल लब्धि से उसकी कुछ लेशा, तो वो अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि हो सकता है। तो हम व्यवहार राशि वाले हैं, व्यवहार राशि वाले हैं, अपनी गति को जरूर सुधार सकते हैं, जरूर सुधारने का प्रयास करें। ना सिर्फ अपनी, लोगों की भी, अगर कहीं लगता है कि कोई बीमार हो या ऐसा हो तो उसको कुछ सुनाया जाए, जाते जाते कोई जीव को भी अपन देखते हैं तो उसकी भी गति हो सकता है हम उसकी लेशा से, अपनी एनर्जी से उसकी एनर्जी को बदल सकें, तो अच्छी बात है, श्रेष्ठ बात, उससे अच्छी बात हो सकती है अपने जीवन में। तो जैसे राकेश सागर, हमने काफी समय ले लिया है, आज अपन इस क्लासेस को यहीं विराम दे। किसी का कोई प्रश्न ना हो प्रश्न है तो व्हाट्सएप में डाल दीजिए। प्रथम सा मंगल पाठ के लिए। हाँ सर, सावधान, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए सिमंदर स्वामी की आज्ञा से, गुरुदेव की आज्ञा से, ओम ह्रीं नमो अरहंताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो उपज्जायाणं, ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाऊणं, एसो पंचनमुक्कारो सब्ब पावपनासनो मंगलानं च सब्बे सिंह पडमं हवै मंगलम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगल मुक्तितम, अहिंसा संयमो तवो देवावितम नमं संते जस् धम्मे सयामनो। चयित्ता भारहम वासम चक्रवर्ती महिड्यो, संति संति करे लोये पत्तो गई मनुत्तरम। देव दानव गंधर्व जखरक्षस किन्नर, बम्बयारिं नमं संते दुःखरंजे करंजम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम स्थूल भद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान भिक्षु, मंगलम बार मल्लक, मंगलम राय चंद्राद्या, मंगलम तुलसी गुरु महाप्रज्ञोस्तु, मंगलम महाश्रमणोस्तु, मंगलम तेरापंतोस्तु, मंगलम विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षु नो नाम। गुण ओलक समरण की आश्रय अचिंत्य काम, विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षु नो नाम। गुण ओलक समरण की आश्रय अचिंत्य काम, विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षु नो नाम। गुण ओलक समरण की आश्रय अचिंत्य काम। ओम शांति जय भिक्षु तुलसी, महाश्रमण कल्याण करो। ओम अरहम, ओम अरहम। कृतज्ञता to all the faculties today, Shribai Daga, Manjusri Sifia, Rakesh ji और प्रथम जी आंचलिया। कृतज्ञोस्मि, हम सब आपके आभारी हैं। हम सब आपके आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब आपके आभारी हैं। Thank you all for joining. Next week again 11:30 को मीट करेंगे। तब तक have a nice week
head and spiritual week. ओम अरहम, जय जिनेंद्र। Jai Jinesh. Thank you.